जी, जीनिया जी, शीतल, कामिनी, टिन्नी जी. Yes, let's wait for 1 more minute so that more people can join. Yeah. All right. Very good morning, everyone. I think we have got enough people to start. Yes. So, आज वेबसाइट से रिलेटेड बातचीत हमको करनी है. So as of now, what are the questions which you guys have related to website? I wanted to understand. अभी के लिए क्या कोई सवाल हैं आपके related to website? पहले तो उनको पकड़ते हैं. Then I will share what I have got. Yes. ओके, जीनिया जी, आपने हैंड्स रेस किया है, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो. Hi Arshit ji, how are you? आई एम सुपर्ब. आप कैसे हो? I'll just reach home and switch on my camera. So till the time, I just want to ask you one thing. I was trying to set up my Shopify account in the previous day, and like I could upload the pictures and everything. There are some few problems that I'm facing while doing this. That one, एक तो है सर, जो पेमेंट वाला आता है वो शायद मैंने पिछले वाला क्लास किया नहीं है, वो मैं बाद में देख लूंगी. तो वो जो पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, तो वो वाला ना नहीं हो रहा है. लाइक इट इज नॉट गेटिंग लिंक्ड विथ माय एनी ऑफ द अकाउंट्स. वो मुझे थोड़ा जानना है आपसे. हम्म. ठीक है. Like I have tried many times to link with one of the account, but it is not getting registered because शायद उसमें पेपल या फिर कुछ और साइट में ना वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो शॉपिफाई में ना वो लिंक नहीं हो रहा है. आप कौन से वाले अकाउंट से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे? मैं वीजा कार्ड से डायरेक्टली करने की ट्राई कर रही थी. ओके, नोटेड. हाँ, क्योंकि ठीक वहां है. पे वही ऑप्शन है ना, आप कार्ड से ही कर सकते हो, वीजा या आ, तो रुपए. हाँ, वही आ जो रहा था. जो शॉप करने जाते हैं वो यूपीआई या फिर वीजा वगैरह वगैरह से होते हैं, लेकिन हाँ हाँ. जहाँ हम रिसीव करेंगे वो अलग थोड़ा रहता है. बिल्कुल. वी हैव नॉट जी. शेयर्ड इट येट, वो शेयर करना है आने वाले क्लासेस में. वी विल शेयर. अभी के टाइम वो ठीक नहीं है. है समझाया, है ना, तो इट विल कम. और ये जो हम शॉपिफाई अकाउंट कर रहे हैं हर्षित जी, तो इसको ऑन एयर कैसे करें? लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम से मैंने लिंक तो शेयर किया है, अपलोड किया है, लेकिन जैसे वो एडवर्टाइजमेंट्स ये सब आता है ना कि वहां से शॉप करो तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जाता है, तो वो भी लिंक थोड़ा सीखना है मुझे. ठीक है. जी. परफेक्ट. ओके, फॉर अदर्स लेट मी एक्सप्लेन यू. अभी हमारा जो वेबसाइट बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें हमने पार्ट 1 किया है. अभी एक या फिर 2 पार्ट्स और आएंगे. तो आधी चीजें बताई गई हैं.
ताकि आप एब्जॉर्ब करो, ठीक से अंडरस्टैंड करके अप्लाई करके ट्राई करो। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा स्लोली जा रहे हैं, वरना मैं 10 मिनट में भी सब कंप्लीट कर सकता हूँ, बट आई एम टेकिंग पॉजेज एंड ट्राइंग टू गिव यू अ टाइम टू एब्जॉर्ब एंड इम्प्लीमेंट एंड ट्राई। ओके, सो यस, नाउ और कोई सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा है? क्या दिस इज समथिंग आई एम क्यूरियस अबाउट रिलेटेड टू वेबसाइट्स? यस, इफ यू हैव यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क दोस क्वेश्चंस। वेबसाइट बनाने के बाद हर्षित जी, वेबसाइट के पर मंथ के भी खर्चे अलग होते हैं? हाँ जी, आपके अच्छा। आप जब ऑफलाइन स्टोर लेते हो तो उसमें मेंटेनेंस का खर्चा तो देते होगे ना। हाँ कभी हाँ। कोई टाइल टूट गई, कभी बल्ब बदलना हो गया, है ना, यू गिव द खर्चे। तो वेबसाइट में भी, ऑनलाइन वेबसाइट में भी होता है वैसा वो। हर्षित जी, मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है। ये मेरा श्योर है कि मेरे से ये नहीं होगा खुद से। तो मुझे इस काम को डेलीगेट ही करना है, तो उस बारे में मुझे आपसे खुलकर बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी अभी। वही चीजें मैं ठीक लेके है। भी आया हूँ कि ठीक इन है। केस यू ऑल आर थिंकिंग हाउ, मतलब किसी और से बनवाना है, तो भी हमको तो पूरा ज्ञान होना चाहिए ना कि किस बारे में बात करनी है। हमें आइडिया होना चाहिए ना सारी चीजों के बारे में। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास एज अ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स यही मैं आज लेके आया हूँ, ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है, आई एक्सप्लेन अबाउट दैट। ठीक है, और प्राइसिंग क्या होती है वेबसाइट की वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अदर्स आप लोग के मन में कोई सवाल? लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कोई है आप लोग के मन में सवाल? टिन्नी, अंजलि, निहारिका, लवप्रीत, कामिनी, शीतल, पल्लवी, मंजू। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द 21 एसेंशियल्स बिफोर क्रिएटिंग योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के बारे में आप बनवाने जा रहे हो, उसके पहले आपके पास 21 चीजें होनी चाहिए। अगर खुद भी बना रहे हो तो भी 21 चीजें ये होनी ही होनी चाहिए। व्हाट आर दिस 21 थिंग्स? लेट अस फर्स्ट टेक अ गेसिंग शब्द, है ना। आप लोग चाहो तो अनम्यूट करके बताओ, या तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोग को ये टेस्ट की तरह हो जाएगा कि क्या क्या पता है ना। आप टाइप करके बताओ इन द चैट बॉक्स, मे बी यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। व्हाट आर द 21 एसेंशियल थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू विच इज रिक्वायर्ड बिफोर क्रिएटिंग द वेबसाइट? आप में से शायद कुछ लोग के पास वेबसाइट ऑलरेडी होगी भी, राइट? सबसे पहले तो पिक्चर्स होनी डोमेन चाहिए, नेम, बहुत बढ़िया। पिक्चर। अच्छा, एक एक करके डोमेन एक। नेम। आप लोग सब लोग टाइप डोमेन करो। नेम। हाँ, सब लोग टाइप करो प्लीज, है ना, वरना थोड़ा एक साथ 3 लोग बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा ना। हम सब टाइप करते हैं। 21 एसेंशियल्स अकॉर्डिंग टू यू, है ना। फॉर दोज हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीजें एसेंशियल्स होनी जरूरी हैं बिफोर आपकी वेबसाइट आप खुद कंसिडर कर लो चालू करने का, या फिर किसी से बनवाने का। तो क्या क्या चीजें आपके हिसाब से जरूरी हैं कि होनी चाहिए? पल्लवी जी, वेरी गुड। डोमेन नेम, नाइस फोटोज, प्रोफेशनल प्रोडक्ट, सबसे मेन, गुड क्वालिटी फोटोज, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, वेरी गुड। यहाँ लोगों को पता है चीजें, गुड। अदर्स, आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन। Rishil ji, Good morning, everyone. good morning. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। मॉर्निंग मैम। Morning. So, before we move ahead, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग का वेबसाइट के क्या प्लान्स हैं? हर्षित, वेयर हाउ फार हैव वी गॉन विथ वेबसाइट? ओके, थोड़ा हम वेबसाइट की फोटोज और प्रोडक्ट नेम से भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पल्लवी जी, गुड जवाब आपका, बहुत अच्छा है। पेमेंट गेटवे और डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, राइट? सो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। हर्षित, आपने उनको एक चेकलिस्ट दी है क्या, एसेंशियल्स ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट?
Now we are talking about that एसेंशियल्स, only. यस, वंडरफुल। एक बार क्या आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे पॉइंटर्स की क्या क्या हमें जरूरत होगा वेबसाइट मेकिंग के लिए? जी मैम। तो वही आई वाज आस्किंग एवरीवन कि आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, एंड देन आई वाज गोइंग टू शो आल्सो। ब्यूटिफुल। एवरीवन, जब तक आपके 24 एसेंशियल्स पूरे नहीं हो वेबसाइट बनाने में जंप नहीं करना, नहीं तो पैसे वेस्ट होंगे। पहले ये 21 एसेंशियल्स को इकट्ठा कर लो, उसके बाद आपके पास चॉइस है, आइदर यू मूव अहेड विथ हर्षित या आप खुद बना रहे हो, चॉइस आपकी आती है। ठीक है? यस, ऑल कैन राइट। यू जस्ट गो अहेड? या यस। तो अब हम देखते हैं। तो आई थिंक अब हमको पता भी चलेगा, हम सबने जवाब दिए हैं हमारे। अंजलि बोल रही हूँ सर। हाँ जी अंजलि जी। हर्षित जी। हाँ हाँ बताइए अंजलि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हर्षित जी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है अंजलि जी, आप हेलो। थोड़ा इंटरनेट। हाँ जी। सर मेरी एक क्वेश्चन था मेरा। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा है कि मैं इतने सारे पिक्चर्स अभी नहीं बना पाई हूँ। तो क्या मुझे अभी वेबसाइट पे काम करना चाहिए कि मुझे अभी थोड़ा रुक के पहले डिजाइन्स रेडी करनी चाहिए? मेरा मन नहीं है कि मेरी जो ओल्ड डिजाइन्स थी या जो मतलब वो भले ही ओल्ड ना हो पर मेरा उसका भी अच्छा पिक्चर नहीं है, मैंने लिया नहीं है अभी तक। तो मुझे पहले डिजाइन्स पे काम करने के बाद मतलब पिक्चर्स लेने के बाद ही इस पे आना चाहिए ना यस, वेबसाइट पे? यस, 200%। देखो, आप लोगों को सोचना है कि जब आप लोग का ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट होगा उसके पहले जो 21 एसेंशियल चेकलिस्ट जो हर्षित बता रहा है वो जरूर से आपके पास हो। ऐसा नौबत नहीं लाना, वेबसाइट्स क्यों ब्लॉक एंड बंद होते हैं कि हम क्या करते जोश जोश में स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद हमें कुछ अपडेट करने के लिए नहीं रहता, कोई मेंटेन कर। वेबसाइट केवल बनाना जरूरी नहीं है, उसका मंथली मेंटेनेंस भी जरूरी है। ठीक है? तो अगर आप उसको एक्टिव नहीं रखोगे तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे। तो एक्टिव वेबसाइट के लिए 21 चेकलिस्ट को वापस चेक करवा रहा है हर्षित अभी, एंड उसके बाद यू ऑल टेक अ गो। ओके? चलो परफेक्ट। या हर्षित? थैंक यू मैम। यस। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी आर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा ब्रांड का नाम और लोगो, है ना, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी एसेंशियल्स। हम अपने आप को डिफरेंशिएट और एज अ ब्रांड कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑफ कोर्स वी हैव टू प्राइस आल्सो, राइट राइट, उसके लिए ब्रांडिंग चाहिए। हाई रेजोल्यूशन लोगो, और रेजोल्यूशन पीएनजी या एसवीजी में ही होना चाहिए विद अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सो दैट इट कैन बी केप्ट। ऑल्सो ये लोगो जो होता है ये आपका लाइट बैकग्राउंड पे कैसा दिखना चाहिए और डार्क बैकग्राउंड पे कैसा दिखना चाहिए, वो दोनों वाले लोगो आपके होने चाहिए सो दैट वी कैन वेबसाइट के अंदर वो दोनों ही पुट किए जाए, राइट? फेविकॉन, ये क्या होता है? फेविकॉन क्या होता है? आपने कभी कोई वेबसाइट देखी हो तो वेबसाइट में ना ये टॉप में लेफ्ट में आइकन दिख रहे हैं, देख रहे हो आप यहाँ टॉप में, यहाँ ब्राउजर में कोने में, नाम तो है लेकिन बाईं तरफ एक छोटा छोटा लोगो जैसा है, व्हाट्सएप का भी है, इसको फेविकॉन कहते हैं। तो वो फेविकॉन भी चाहिए होता है, जो ऑफ कोर्स लोगो से ही बन जाता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो गुड टू हैव। जस्ट टू होल्ड ऑन, आप लोगों को ये चेकलिस्ट दे दी जाएगी तो इसलिए आप लोग पहले समझने पे फोकस करें। ठीक है? लिखने में नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड वॉट एवर हर्षित इज टेलिंग एंड पार्क या क्वेश्चंस टिल द वेरी एंड, ताकि हर्षित का फ्लो ब्रेक नहीं हो। तो प्लीज ध्यान से समझे सब लोग। या हर्षित? थैंक यू मैम। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रांड कलर्स एंड फॉन्ट्स, राइट? जैसे हमको पता है कि कंसिस्टेंसी देना बहुत जरूरी है हमको। एयरटेल का सिम भी सेम कलर का है, उसका ऐप भी सेम कलर का है, रेड कलर का। एयरटेल स्टोर में भी चले जाओ तो फीलिंग जो आती है ना वो सेम आती है, राइट? एयरटेल का क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, राइट? ऐसे ही हमको अपने ब्रांड के कलर्स डिफाइन करने हैं, फॉन्ट्स भी डिफाइन करने हैं। फॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉन्ट्स मतलब होता है कि किस तरीके से कोई टेक्स्ट लिखा गया हो। टाइम्स न्यू रोमन होता है, रोबोटो होता है ना, जो अलग अलग टाइपोग्राफी होती है वो हमको डिफाइन करनी है हमारे से रिलेटेड, है ना? कुछ होते हैं ना, कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखा होता है लगता है यार ये लेडीज की तरफ ज्यादा जा रहा है, कुछ होते हैं जो जो मेल्स की तरफ ज्यादा आता है, कुछ लग्जरी की तरफ ज्यादा जाता है ना? तो वो फॉन्ट, हमारे ब्रांड के लिए क्या फॉन्ट होना चाहिए?
हेडिंग का फॉन्ट क्या होना चाहिए, और हमारा पैराग्राफ का फॉन्ट क्या होना चाहिए, राइट। वो सारे डिफाइंड होने चाहिए। कलर्स का कोड आता है, हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं, 6 डिजिट का कोड कोड आता है, एग्जैक्ट कोड कि भाई ये एग्जैक्ट कलर। तो वो कलर वाला जो है वो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। और टाइपोग्राफी या फिर फॉन्ट्स हमारे होने चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि हमें क्लियर हो गया है। ब्रांड नेम, लोगो, ब्रांड का कलर्स और फॉन्ट्स। हर्षित एक बार कोड का बता दो फिर से। फॉन्ट का फिर से बता दूं? ठीक है। तो ब्रांड के कलर्स के फॉन्ट क्या होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर आप यहाँ देखो, तो ये मैंने चूज किया है, ये एरियल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको चेंज करूं यहाँ पे, इसको एक सेकेंड, इसको पकड़ करके मैंने इसको यहाँ पे कुछ और कर दिया, कॉमिक सेंस कर दिया, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पे फॉन्ट को मैंने डिफरेंट कर दिया। तो हमारे ब्रांड का फॉन्ट क्या होना चाहिए, हेडिंग का फॉन्ट क्या होना चाहिए, है ना। तो ये क्या अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, डिजाइन जिस तरीके से लिखा जाएगा हमारा टेक्स्ट, राइट। तो वो चीज होती है फॉन्ट। हमारे ब्रांड के लिए डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कि सेम एक्सपीरियंस देंगे। मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है, तो मैकडोनल्ड्स सेम बर्गर सेम टेस्ट, भले किसी भी शहर चले जाओ, क्यों? वही एक्सपीरियंस वो देता है, वही उसका टारगेट होता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक बड़े ब्रांड है, नहीं। इसलिए ब्रांड राइट। कलर्स और फॉन्ट्स हमें क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रांड स्टोरी एंड विजन। हर जो ब्रांड है उसकी कोई ना कोई स्टोरी और विजन होती है, जो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये एक विजन के साथ एक ये कंपनी चालू करी है, जो अब इतने करोड़ों की कंपनी हो गई है, राइट। ऐसे अपने स्टोरी सुने होंगे, कि कहानियां सुनी होंगी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या एक्सपीरियंस मिला, कब वो झटका लगा, माइंड में लगता है ना, एक अचानक से क्लिक होता है और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ऐसी खुद की एक स्टोरी हमारे पास होनी चाहिए, एटलीस्ट वन। इट इज बेटर टू हैव एटलीस्ट 3 स्टोरीज। 3 स्टोरीज मतलब कि बचपन में मेरे साथ एक चीज हुई थी, तब मेरे को गुस्सा आया था कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। फिर नंबर 2 कि मुझे इस फील्ड में करने का मन आया, इसके लिए ये स्टोरी है। ऐसे करके आपकी विजन और स्टोरीज डिफाइंड होनी चाहिए, सो दैट कुछ मसाला हो हमारे पास देने के लिए टू पीपल व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट अस, टॉकिंग अबाउट अस। जो बोर्ड के फाउंडर हैं, हम सब बोर्ड के फाउंडर को जानते हैं, उनके पास एक स्टोरी है कि उन्होंने जेबीएल से निकले थे वो, और खुद का चालू किया उन्होंने, और बोर्ड के फाउंडर बन गए, अमन, राइट, जो शार्क भी हैं, शार्क टैंक में। कैसे हुआ ये? उनके पास उनकी ब्रांड स्टोरी और विजन था, उन्होंने दिखाया, लोगों को बताया, और वो फेमस भी हो गए, राइट। तो वाई द ब्रांड वॉज स्टार्टेड, वो सारी फिलोसफी और आपकी खुद की यूएसपी, ये सब आपके ब्रांडिंग और आइडेंटिटी एसेंशियल्स में आना चाहिए। मतलब क्यों आप अलग हो दूसरों के मुकाबले, और क्यों आप बेहतर हो दूसरों के मुकाबले। यस। तो ये सब चीज हमको डिफाइन करनी है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट इत्मीनान से बैठ करके खुद का डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रांडिंग और आइडेंटिटी एसेंशियल्स हमको क्लियर हो गए हैं। टाइप सी इन द चैट बॉक्स की क्लियर हो गया है। अगर ब्रांडिंग वाला आपको क्लियर हो गया है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो टाइप एन सी। I think we परफेक्ट, can. आगे बढ़ Yes. रहे हैं। तो प्रोडक्ट एंड विजुअल एसेट्स। तो अब आती है बात आपके प्रोडक्ट्स की, जो बहुत सारे लोगों ने बोला था, एंड बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट की फोटोज आपकी हाईएस्ट ऑफ क्वालिटी में होनी चाहिए। फ्रंट, बैक, क्लोजअप और स्टाइलिंग के शॉट्स, ये सारी चीजों की, हर प्रोडक्ट का आपकी हाई क्वालिटी इमेज आपकी होनी चाहिए। प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, या फिर लाइफस्टाइल वाली इमेजेस हो, कि हम कोई अच्छे लोकेशन पे जाकर के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस लोकेशन पे जाकर के वी आर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स, राइट। तो दिस इज रिकमेंडेड। आज के टाइम पे ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है, तो इतना चैलेंज रहता नहीं है, वी कैन पुट द बैकग्राउंड, है ना। लेकिन हाईएस्ट ऑफ क्वालिटी इमेजेस चाहिए हमको, जो ज्यादा एमबी की साइज की हो जाती है ना, वैसी वाली। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट एस्पेक्ट रेशियो 1:1 और 4:5, कि हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है, यानी जो डायमेंशंस हैं, अभी के टाइम पे आप मुझे जब देख रहे हो तो यूट्यूब वाले फॉर्मेट में देख रहे हो, 16:9, है ना। लेटा वाला ज्यादा है, खड़ा वाला कम है ना। 16:9 में आप देख रहे हो। अगर सीधे सीधे वाला होता तो 9:16 होता। 1:1 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर वाला, है ना। ये सब चीजें हमें क्लियर हो रही हैं। ऐसे ही 4:5।
पहला वाला मतलब नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, जो और रेशियो के दाहिनी तरफ वाला जो होता है वो होता है खड़े खड़े वाला उसका। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ का रेशियो क्या होना चाहिए हमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो हर प्रोडक्ट का नाम, मटेरियल, साइज, कलर और उसका केयर के इंस्ट्रक्शंस, वो हर प्रोडक्ट के आपके डिफाइन होकर के होने जरूरी हैं। राइट, किसी अगर एक्सेल शीट में हो तो बेस्ट है। उनके साइजिंग का इंफॉर्मेशन, कि स्टैंडर्ड चार्ट क्या है, या फिर कस्टम अगर बना रहे हो तो वो चीज डिफाइन कर दी हमने। तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट के साथ होने जरूरी है। थर्ड चीज है कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की लिस्ट, मतलब कुर्ताज हैं, कॉर्ड्स हैं, फेस्टिव वियर हैं, कैजुअल्स हैं। ये कुर्ताज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, करेक्ट। कॉर्ड्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, करेक्ट। ऐसे ही हर कैटेगरी हमको उस प्रोडक्ट के अंदर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आता है। तो जब प्रोडक्ट आप डिफाइन करोगे ना, तो कैटेगरी भी नीचे लिख देना कि ये कुर्तास के अंदर भी आता है, फेस्टिव वियर के अंदर भी आता है, कैजुअल्स के अंदर भी आता है। एटलीस्ट 5 to 10 प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट विद ईच कैटेगरी, आपके पास कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट होने जरूरी हैं हर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोडक्ट्स एंड विजुअल एसेट्स। क्या हमें इसके बारे में क्लियर हो गया है? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एंड विजुअल एसेट्स के बारे में हम सबको क्लियर हो गया है। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। कहो अरे सब हो तो गया, अब और क्या चाहिए? नहीं है, अभी है और दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग डिटेल्स। ठीक है, सीसी आ गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ई कॉमर्स एंड बिजनेस के एसेंशियल्स, प्राइसिंग डिटेल्स। इसके अंदर सेलिंग प्राइस, आपके जो प्रोडक्ट का एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस क्या है, उसका एमआरपी है तो वो हम डाल सकते हैं। डिस्काउंट अगर है तो वो भी, कितना आप किस हद तक डिस्काउंट दे सकते हो, है ना, वो चीज भी आपको डिफाइन करनी है। राइट, तो हम उस पर भी करेंगे, है ना। शिपिंग एंड रिटर्निंग पॉलिसीज, आपके शिपिंग की पॉलिसीज क्या है, शिपिंग का टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिन में आप भेज दोगे कोई प्रोडक्ट, कहाँ से कहाँ तक, है ना, और कौन से लोकेशन पे, और उसके चार्जेस कितने होंगे। क्या 40 रुपीज में ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हो आप, क्या 60 रुपीज में ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हो, क्या आप उसमें भी कोई डिस्काउंट लगा रहे हो। रिटर्न अगर हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है तो उसके क्या प्रोसेसेस हैं। वो सारी पॉलिसीज और रूल्स आपको डिफाइंड होकर के अपने पास होने चाहिए कि भाई दिस इज समथिंग विच आई वांट। वेबसाइट खुद की बन रही है चाहे किसी से बनवा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए पहले से ही। पेमेंट गेटवे डिटेल्स, अभी जीनिया जी ने पेमेंट वाले से रिलेटेड बात करी थी। पेमेंट का एक गेटवे होता है। गेटवे मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई हमारा क्लाइंट, अब हम बेचने वाले हो गए ना, हम खरीदने वाले तो है नहीं, अब हम बेच अगर रहे हैं, तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा ना, शॉप्स पे क्या होता है, एक बड़ी मशीन होती है जो बड़ी सी होती है जिसमें कार्ड लगाते हैं और फिर पिन विन डालते हैं, राइट। तो वो एक एक्चुअल में ऑफलाइन पेमेंट गेटवे है। ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होते हैं जिनकी मदद से हम पैसा रिसीव करते हैं अपने पास, राइट। तो अब शॉपिफाई पे जा रहे हैं, हम ज्यादा प्रोफेशनल जा रहे हैं, हमको पता है हमारे ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होने वाले हैं, इसलिए हम नॉर्मल अपना अकाउंट नंबर बता करके, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे करके, या क्यूआर तो अब चलो चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको रेजर पे या इंस्टामोजो या स्ट्राइप, इन सारे लोगों से जुड़ करके काम करना होगा। आज के टाइम पे कविता मैम भी जब मैक्सिमम लोगों से पैसा लेती हैं तो वो रेजर पे की मदद से लेती हैं। आपको एक लिंक आता है ना, पेमेंट का लिंक, जिसपे आप क्लिक करते हो तो भले आप कार्ड से पेमेंट करना चाहो, यूपीआई से, किसी से, क्रेडिट कार्ड से, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सिंगल लिंक पे क्लिक तो जो भी हमारी मर्जी हम उस हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। तो वो ऐसे कलेक्ट कैसे कर पाती हैं, क्योंकि पीछे एक रेजर पे का अकाउंट क्रिएटेड है, वहां पे हमने कागजात दे रखे हैं अपने सारे, और वो अपना पेमेंट इजीली प्रोसेस कर देता है। आप समझ रहे हो सकता है आपके कस्टमर को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हो, यूपीआई से करना हो, हर बार डिफरेंट डिफरेंट, तो सिंगल लिंक से काम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजर पे। तो हमें एक पेमेंट गेटवे सेटअप करना होता है जिसको वेबसाइट में लगाना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि यार पेमेंट गेटवे अगर सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे चीजें चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होंगी हमको वहां पे, कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा अकाउंट, राइट, वो एक सवाल आ सकता है। उसके लिए ये है कि आपके पास आपका बिजनेस का पैन, जीएसटी, बैंक अकाउंट इन्फो, ये सारी डिटेल्स आपको देनी जरूरी है। अब हो सकता है आप कहो कि यार हमारा तो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास तो डेटा उतना है नहीं, खुद का ही है। तो इसके लिए क्या है कि आपको फॉर बिजनेसेस अंडर 20 लाख रुपीज एनुअल टर्नओवर, जीएसटी इज नॉन मैंडेटरी। आपका नॉर्मल बिजनेस आप कर सकते हो
रिजर्व पे की मदद से, उसमें मैंडेटरी मतलब नॉन मैंडेटरी होगा। हिंदी में आसानी शब्दों में बताता हूँ, अगर आप 20 लाख के नीचे सालाना कमा रहे हैं तो आपको ये वाले जीएसटी ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका रिजर्व पे सेटअप हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे, बिजनेस अकाउंट ना क्रिएट करके। लेकिन अगर आपका सालाना इनकम रेवेन्यू 20 लाख से ज्यादा बढ़ता है तो आपको मैंडेटरी है, जरूरी है कि आपके पास जीएसटी और ये बिजनेस प्लान वाला सारा कागजात आपके पास हो और उसको आप ऐड करो, वरना प्रोसेसिंग आगे नहीं होती है। हमें चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक है। Harshit, just to add on this, now let me give you everyone a very good gift. हम probably coming Sunday, I'll tell you कोई एक संडे में हम हमारे सीए को इनवाइट कर रहे हैं टू हेल्प यू ऑल विथ रजिस्ट्रेशंस, जीएसटी, हाँ कैसे काम करते हैं। तो आई वांट एवरीवन, आपके दिमाग में रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, जीएसटी, केवाईसी की जो भी डाउट्स हो, आप लोग उसको ग्रुप पे टेक्स्ट कर दे। एंड हम आइदर, आई डोंट थिंक सो दिस संडे, मे बी कमिंग संडे वी आर प्लानिंग अ वंडरफुल सेशन, ताकि आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दोगे। ओके सर, क्या अब आप लोग को समझ में आ रहा है? केवल वेबसाइट बनाने के पहले इतनी सारी चीजें हमें चेक करनी है। वेबसाइट का ये मतलब नहीं है कि खाली प्रोडक्ट पिक्चर्स को हमने एक उस पे इकट्ठा कर दिया। नो डियर, आप लोग को पेमेंट गेटवे नहीं तो फायदा क्या होगा? यस, ओके एवरीवन, ओके या हर्षित मूव अहेड। ऑसम, आगे बढ़ते हैं। तो आपका बिजनेस का कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको देना है, विच इज समथिंग मैंडेटरी। जैसे आपका व्हाट्सएप नंबर है कि लोग 24 घंटे में कभी भी उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, तो आप इजीली वहाँ पे हम कस्टमर सपोर्ट कर दें व्हाट्सएप पे, है ना। कस्टमर सपोर्ट का एक ईमेल भी होना चाहिए ताकि लोग ईमेल करें तो हमारा रिस्पॉन्स जाए। अगर आपके पास एक ऑफलाइन स्टोर है तो फिर आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका ना भी डालें तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो जिनका ऑफलाइन स्टोर नहीं होता है, ऑनलाइन ही चलता है सब। लेंस कार्ट इज अ बिग एग्जांपल अबाउट दैट, है ना। अब तो लेंस कार्ट के भी स्टोर्स आ गए हैं, पहले नहीं था। ओके, तो कौन कौन लोगों ने मतलब आप सबको ये क्लियर हो गया है ई कॉमर्स और बिजनेस के एसेंशियल्स? टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि ई कॉमर्स वाले और बिजनेस के एसेंशियल्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है टाइप एन सी, क्लियर हो गया हो तो आप टाइप करें सी। ठीक है, ऑसम, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट फॉर वेबसाइट पेजेस। अब वेबसाइट बन रही है तो हर पेज पे क्या क्या चीजें कैसी कैसी जानी चाहिए। जब आपका खुद का स्टोर बनता है तो पर्सन आता है ना, वो पूछता है कि आपको कैसी डिजाइन चाहिए, आपकी थीम कैसी होनी चाहिए, आपके ऑफलाइन स्टोर की, राइट, वो सारी एक आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको खुद का एक आइडिया, एक विजन, एक कुछ होना चाहिए, राइट। क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, व्हाट कम्स अंडर दैट? होम पेज कंटेंट। आपका होम पेज कंटेंट कैसा होता है? होम पेज मतलब क्या होता है? होम पेज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, होम पेज यानी जब वेबसाइट पे हम आपके जाते हैं सबसे पहले जो भी ऊपर से नीचे तक चलता है ना स्क्रॉल करते टाइम, वो होम पेज होता है। फर्स्ट पेज जो दिखता है, फर्स्ट वेब पेज जो दिखता है, वेबसाइट वाला पेज, वही होम पेज होता है। उसका क्या कंटेंट होना चाहिए? जो सबसे पहले सेक्शन दिखता है उसको कहते हैं हीरो सेक्शन। मतलब वेबसाइट खुली, वेबसाइट खोलने के, जैसे वेबसाइट है ना, जैसे कोई भी वेबसाइट मैंने खोल दी, है ना, तो मीनाक्षी जी ने अपना ईमेल आईडी दी, अपना वेबसाइट का बताया था, ये था ना शायद। जैसे इनका अगर मैंने क्लिक किया, ये वेबसाइट खोली, ये जो सेक्शन दिख रहा है जिसको बिना स्क्रॉल करे देख पा रहे हैं हम, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, और इसके जो कंटेंट होंगे वो हीरो वाला कंटेंट ही होगा, है ना। तो होम पेज के अंदर हीरो बैनर आइडिया। बैनर मतलब क्या होता है? बैनर मतलब ये जो इमेज जा रही है ना लेफ्ट और राइट, ये पर्पल में जो लेडी हैं, ये अपना ड्रेस पहन करके है ना, तो ये वाला जो बैनर है, इस पोस्टर को बैनर को कहते हैं हीरो बैनर, जो हीरो सेक्शन में होता है। ब्रांड की टैगलाइन, है ना, कि आपका खुद का ब्रांड है। जैसे मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन क्या है?
आई एम लविंग इट ऐसे करके है ना। ऐसे खुद के आपके ब्रांड की टैगलाइन क्या है ना। फीचर्ड प्रोडक्ट कलेक्शन इन्फो, आपका जो भी फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं कलेक्शन का इंफॉर्मेशन है, और टेस्टिमोनियल्स, यानी नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपके फीचर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, टेस्टिमोनियल्स कौन कौन से हैं, राइट, वो सारे यहाँ पे एडेड होने चाहिए होम पेज के लिए। उन वो प्रेपरेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। यार मेरे पास मेरी ब्रांड की टैगलाइन है, मेरे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास हीरो बैनर का आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट अस कंटेंट, कि एक वेबसाइट में सेक्शन होता है अबाउट अस, कि खुद के बारे में बताना कि हम कौन है, हमारा ब्रांड कैसा है, राइट। तो वो स्टोरी ऑफ द ब्रांड, फाउंडर का बैकग्राउंड, फिलॉसफी, कि यार हम, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम बिजनेस, हम ये बुटीक चलाएंगे लेकिन हम सस्टेनेबल करेंगे, तो वो खुद की फिलॉसफी हो गई, राइट। ऐसे ही आपका अबाउट अस के कंटेंट में आप अपना खुद का स्टोरी, आपका बैकग्राउंड और आपकी फिलॉसफी के बारे में डालेंगे। बिहाइंड द सीन्स के इमेजेस डाल सकते हो आप, कि आपके फैक्ट्री में आप कैसे क्रिएट करते हो आपके प्रोडक्ट्स को या फिर बनवाते हो, राइट। तो स्टूडियोज के फोटोग्राफ्स हो गए वो बिहाइंड द सीन्स के, ताकि और रॉ फील आए कि यार ये एक सिर्फ मशीन नहीं है, ये एक प्रॉपर इंसानों से भरा दिल धड़कता है वहां पे, है ना उनका, है ना, वो अबाउट अस में फील पहुंचाएगा उन तक। तो ये हमारे पास प्रिपेयर्ड हो। पॉलिसी पेजेस, आपकी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो अब सही से डिफाइन होंगी, नाउ वी आर गोइंग बिग, सो वी नीड टू बी हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इसलिए पॉलिसी के भी पेजेस हमारे होने जरूरी हैं। रिटर्न की पॉलिसी, रिफंड की पॉलिसी, शिपिंग की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्राइवेसी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, इन सबको मैं वैसे तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि अगर कुछ रिटर्न आएगा तो उसकी क्या पॉलिसी है, कौन कौन से आइटम रिटर्नेबल है, रिफंडेबल है, क्या है क्या नहीं। शिपिंग, कि कौन से कहाँ कहाँ हम अपना सर्विस देते हैं, कहाँ कहाँ नहीं देते हैं, और वो सारी पॉलिसी की कैसे कैसे क्या, वे बहुत आसानी से बन भी जाती हैं। आई एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट इफ यू वांट। टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमको हर प्रोडक्ट के नीचे डिफाइन करनी है, राइट। कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमने तो कुछ प्रोडक्ट बना करके दे दिया, सामने वाले ने सही से यूज नहीं किया, खराब हो गया, कंप्लेन हम पे कर रहा है। तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से रखनी है, कि अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी, ऐसे से, ठीक है। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट सेटअप, किस किस को कंटेंट फॉर वेबसाइट पेजेस तैयारी, मतलब क्लियर हो गया कि भाई ये सारा वेबसाइट का पेजेस होना चाहिए, इसका कंटेंट हमको तैयार करके रखना है। हाउ मेनी हैव गॉट दैट क्लैरिटी, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट सेटअप, शिपिंग एंड फुलफिलमेंट सेटअप के अंदर क्या है, कि आपका कोरियर इंटीग्रेशन डिटेल्स, कि आप शिप रॉकेट से कर रहे हो या आई थिंक लॉजिस्टिक्स से कर रहे हो, या खुद का मैनुअल शिपिंग प्रोसेस है आपका, आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर के शिपिंग कर रहे हो, राइट। तो जो भी आपका है वो सारी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स आपके पास रखनी है आपको, कि हाँ भाई हम इस वाले को यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट प्लान, कि अगर ऑर्डर्स आते हैं तो उसको फुलफिलमेंट कैसे करोगे आप, हाउ ऑर्डर्स विल बी पैक्ड डिस्पैच्ड, खुद के घर में कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पे, एनी स्पेशल पैकेजिंग डिटेल्स, टिश्यू रैप, थैंक यू कार्ड्स एक्सेट्रा, जो भी प्लान है वो आपके पास डिफाइंड होना चाहिए। कि एक बार ऑर्डर आना चालू है तो फिर वो होता है ना कि हमारे पास प्लान नहीं सेटअप है तो चैलेंज जाएगा। तो ये हो गया 15th, ठीक है। तो शिपिंग एंड फुलफिलमेंट सेटअप क्लियर हो गया हम सबको, टाइप सी अगर आपको शिपिंग वाला क्लियर हो गया है। आगे आते हैं, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग इंटीग्रेशन, इसके बारे में तो हमको आइडिया है ना, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारा अकाउंट क्रिएटेड होगा, और इन सब के लिंक्स हमारे पास होंगे जो हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो सबका ही बना होता है, बाकियों पे जहाँ जहाँ नहीं बना है आपको बना करके उसके लिंक हम वेबसाइट वाले बंदे को देने होते हैं, और वेबसाइट में ऐड भी करने होते हैं। जैसे मीनाक्षी जी ने शायद नीचे की तरफ कहीं ऐड किया होगा अपना, ये देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम दिख रहा है, ऐसे ही नीचे। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप नंबर फॉर चैट इंटीग्रेशन, यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करा तो यहाँ कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का बटन होना चाहिए था, जहाँ क्लिक करें तो सामने वाला व्हाट्सएप पे भी बात कर सकता है, जो अभी तो नहीं है इस वेबसाइट पे, बट हाँ। न्यूज़ लेटर ईमेल साइन अप, मतलब क्या है, ये न्यूज़ लेटर और ईमेल साइन अप मतलब क्या होता है, सामने वाले से हम कह देते हैं देखो यार, क्या होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालते रहते हैं, जो आपके ईमेल पे पहुंचेंगे आपको। अगर आपको वो अच्छे अच्छे ऑफर्स चाहिए,
जबकि कोई फेस्टिवल आया तो उसका ऑफर वगैरह वगैरह, या फिर कोई अच्छी बातें कि 5 ways टू स्टाइल येलो दुपट्टा, है ना, ऐसे करके जो भी टिप्स हैं वो हम देते रहते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अपना ईमेल हमको दो। ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट में ईमेल को मांग लेते हैं और न्यूज़ लेटर्स भेजते रहते हैं कि जो भी न्यूज़ आया वो लेटर के तौर पर पे ईमेल पे हम भेज देंगे, है ना, ये ऑप्शनल होता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेल चिम्प या कोई और प्लेटफॉर्म, उससे इंटीग्रेशन से हो जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये करना है नहीं करना है ना, ये ऑप्शनल है वैसे। लेकिन इट्स बेस्ट टू गेट दिस, ये मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है, ताकि किसी, कोई आया वो ऐसे रैंडमली अपनी ईमेल खोल करके देख रहा है, इनबॉक्स चेकआउट कर रहा है, वहां पे आपका ईमेल उसको मिल गया, वहां पे लिंक भी था, लिंक पे क्लिक किया और उसने परचेस कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे सेल करते हैं अपने। ठीक है। सोशल मीडिया और मार्केटिंग इंटीग्रेशन क्लियर हो गया हम सबको, सोशल मीडिया को कैसे अपनी वेबसाइट से जोड़ना है या फिर मार्केटिंग अपनी वेबसाइट से कैसे जोड़ना है, तो वो हमें क्लियर हो गया है। तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स की यस, हमें क्लैरिटी मिल गई कि यार इस चीज़ के लिए हमारे पास सारे अकाउंट क्रिएटेड होने चाहिए सोशल मीडिया के, और उनका लिंक हमारे हाथ में होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर हमको देना है जिससे लोग चैट कर पाए, और न्यूज़ लेटर के लिए हम वो प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ। अब न्यूज़ लेटर प्रिपेयर रहने का मतलब वही है कि आपको फिर ऑफर्स प्रिपेयर करके तैयार करके रखने होंगे जो आप ईमेल पे भेज पाए बाद में, या अपनी मार्केटिंग टीम से भिजवा पाए, है ना। ठीक है। मेल चिम्प क्या होता है, पिनी जी पूछ रही है। मेल चिम्प एक जैसे मेरे पास 1000 ईमेल आईडीज आ गए हैं, मेरे पास 1000 ईमेल आईडी आ चुके हैं, और अब मेरे को उनको ऑफर्स देने हैं। तो अब मैं बैठ करके हर एक इंसान को एक एक ईमेल तो भेजूंगा नहीं, मैं बुद्धू तो हूँ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जिसमें एक बार में एक ही ईमेल में बनाऊं, और उस वेबसाइट को दे दूं और कहूं कि इन 1000 ईमेल आईडीज पे वही वाला ऑफर भेज दो, या फिर ये वाली इंफॉर्मेशन भेज दो। तो वो वाली वेबसाइट होती है मेल चिम्प। मेक सेंस। तो हर्षित हमारे पास जैसे एक मिनट, जैसे हमारे पास गूगल की ईमेल होगी राइट अपनी, जैसे मेरी ताजवीज की है, हाँ तो जी। मैं उसके थ्रू ही नहीं भेज पाऊंगी, मास मेलिंग नहीं कर पाऊंगी मैं? अम, आप उससे कर सकते हो, लेकिन एक गूगल का एक्सटेंशन होता है उससे आप भेज सकते हो। पर देर आर चांसेस कि एक साथ अगर आपने 1000 ईमेल भेज दिए ना, तो वो आपको स्पैम के काउंट कर सकता है और लोगों के स्पैम में चले जाओगे फिर आप, और वो तो हमारा इंटेंशन था नहीं। तो इसके लिए ओके। मेलचिम बहुत स्ट्रैटेजिकली भेजता है, 50-50 करके ऐसे ऐसे भेजता रहता है, ताकि वो स्पैम ना लगे उसको। पूरे पीछे से बैकग्राउंड में पूरा कोडिंग वोडिंग कर रखी होती है, राइट, दैट हेल्प्स। ठीक ठीक है, थैंक आगे बढ़ते हैं। तो टेक एंड एडमिन एसेंशियल्स, टेक एंड एडमिन एसेंशियल्स में लास्ट का है सेक्शन। इसमें क्या क्या होगा, आपका डोमेन नेम, होस्टिंग, ये आपके पास होना जरूरी है। जैसे गोडैडी नेमचीफ से लोग लेते हैं, हम अभी के लिए शॉपिफाई को ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। शॉपिफाई यहाँ पे भी है, वो कॉमर्स है, अकाउंट का एक्सेस और रेडी टू परचेज, या तो वो कॉमर्स में बनता है या शॉपिफाई में बनता है, राइट। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो फिलहाल हम शॉपिफाई को चूज कर रहे हैं। अगर शॉपिफाई पे डोमेन सस्ता मिल गया तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो गोडैडी या फिर नेमचीफ। मेरे मैक्सिमम जो मैंने डोमेन्स ले रखे हैं फॉर मी एज वेल एज फॉर माई क्लाइंट्स, नेमचीफ से ही मैं लेता हूँ, और शॉपिफाई इज दिस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडमिन ईमेल आईडी फॉर वेबसाइट कम्युनिकेशन। अब आपकी जो जीमेल वाली ईमेल आईडी है ना, वो उतनी प्रोफेशनल नहीं रही। आप समझ रहे हैं कि मेरा नाम 1234 ऐसे करके कुछ होता है, फिर @gmail, नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं साउंड करता है। आपकी कंपनी का नाम आपके @ के बाद आना चाहिए। अब आपकी वेबसाइट बन रही है, तो अब आपकी जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो फॉर्मल होंगे, ऑफिशियल होंगे, राइट। दैट इज समथिंग विच यू नीड। उसके लिए आपका वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो वही क्रिएटेड होगा। आपका जीमेल और बिजनेस ईमेल बन जाने चाहिए पहले से ही, और ये अलग से बनते हैं। मतलब आपको गूगल पे जा करके आप कह सकते हो कि ये मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम है, और उसी पे ही मेरे को वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल मीनाक्षी गुप्ता है इनका, ये वेबसाइट का ही नाम मीनाक्षी गुप्ता है। तो ये अगर इनकी खुद की ईमेल आईडी होगी तो कैसी होगी, hello@meenakshigupta.com, और वहां से वो कम्युनिकेशन कर रही होंगी। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स एंड फेसबुक पिक्सल, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं इसको समझा देता हूँ। क्या होता है ना कि हमको चाहिए कि हमारी सेल ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे जब वेबसाइट पे कोई आए, तो वो
कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। एक और चीज होती है गूगल एनालिटिक्स, और इसके अलावा भी एक चीज होती है, हमें पता होना चाहिए जब वो इंसान स्क्रॉल डाउन कर रहा है, उसको प्रोडक्ट 27 बहुत अच्छा लग रहा है बाकियों के मुकाबले, है ना, और प्रोडक्ट 27 के अंदर वो क्लिक कर रहा है, तो उसके बाद वो, उसके बाद भी कहाँ पे आकर के रुक रहा है, कौन सा वाला एंगल का फोटो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या डिटेल्स हैं, किस चीज को चेक कर रहा है। अर्थात हर एक डेटा हमारे पास आना चाहिए, है ना। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर लो हम। अब पता है गूगल एनालिटिक्स अगर हम अपनी वेबसाइट में जोड़ देते हैं तो कितना फायदा होता है। गूगल एनालिटिक्स अगर हमने अपनी वेबसाइट में जोड़ दिया तो हमें ये पता होगा कि इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कौन से देश से वो इंसान देख रहा है, कौन से शहर से देख रहा है, अभी के टाइम पे रियल टाइम पे कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और पर डे 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, वो सारा डेटा गूगल एनालिटिक्स में आता है। कौन सा जेंडर है, कौन से मोबाइल से किया है या डेस्कटॉप से किया है, वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट होके आता रहता है ना। और जो इंसान आ रहा है उसके भी इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर आते रहते हैं कि इनकी एज रेंज ये है, ये मेल है। मतलब अगर मैं लॉगिन करूंगा तो वहां पे आ जाएगा कि लखनऊ का रहने वाला है ये पर्सन, अपने एंड्रॉइड से उसने लॉगिन किया है, और ये एज के रेंज के बीच में है, और ये इंटरेस्ट है इंसान का। ये सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो इससे फायदा क्या होता है। अब आगे के जो कदम है हमारी वेबसाइट पे, क्योंकि हमको तो ट्रैफिक बढ़ाना है, हमें चाहिए कि एक एक बार कोई भी इंसान वेबसाइट पे आए तो सिर्फ देख दाख के मत चला जाए, खरीद के जाए। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट को उस हिसाब से चेंज करेंगे। आपने ध्यान दिया है पेटीएम वाला ऐप है या ऐसे ऐसे कोई ऐप्स जो होते हैं, या फिर कोई वेबसाइट है वो अपडेट होती रहती है, अमेजोन अपडेट होती रहती है ना। हर 2-3 महीने में ना वो छोटा मोटा चेंज करते रहते हैं अमेजोन अपनी वेबसाइट पे, या फिर बाकी लोग अपनी वेबसाइट पे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा आता रहता है, उस हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं कि यार ये वाला प्रोडक्ट 97 सबको पसंद आया, तो 97 वाले प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाओ, ताकि लोग आए उसको देखें तुरंत ही छोड़ के ना जाए, है ना। के लिए हमें जरूरी है कि हमारा डेटा जो है वो आता रहे हमारे पास, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स होता है। फेसबुक पिक्सल की जब कभी हम एड्स रन करेंगे तो फेसबुक पिक्सल का इंटीग्रेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नाम, काम बड़ा आसान। फेसबुक क्या कहता है कि अगर हमने ऐड रन किया, फेसबुक पे हम लोग एड्स रन करेंगे आगे चल के, क्या होता है, फेसबुक कहता है ऐड रन किया हमने, इंस्टाग्राम या फेसबुक से लोगों को भेज दिया वेबसाइट की तरफ। 1000 लोग को मान लो फेसबुक ने भेजा वेबसाइट की तरफ, जिनमें से मान लेते हैं 300 लोगों ने कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद 300 लोग थे, उसमें से 20 लोगों ने परचेस कर लिया 1000 में से। अब वो कौन से 20 लोग थे जिन्होंने परचेस किया, हमको कैसे पता चलेगा, मतलब फेसबुक को कैसे पता चलेगा? क्योंकि फेसबुक को ये चाहिए ना कि जो लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग खरीद ले रहे हैं, वैसे ही वाले लोगों को अब मैं आगे ऐड दिखाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है हमको? इफ इट मेक सेंस टाइप MS इन द चैट बॉक्स, कि फेसबुक को वो खबर पहुंचनी चाहिए कि भाई ये 20 लोग थे ना जिन्होंने खरीद लिया, ऐसे ही लोगों को और ऐड दिखाओ फेसबुक। इफ इट इज मेकिंग सेंस टाइप MS मेक सेंस। तो फेसबुक कहता है कि भाई मेरे पास एक कोड है, ये मेटा पिक्सल कहते हैं उसको, या फिर फेसबुक का पिक्सल कहते हैं। इस वाले कोड को ले जाओ वेबसाइट में, क्या करो, डाल दो। अब वहां से मैं पीछे का सब संभाल लूंगा, वो कोड फिर में इंटीग्रेशन हो जाता है। अब क्या होता है, मेटा पिक्सल जब हमने अपनी वेबसाइट में डाल दिया, अब कभी भी हम कोई भी ट्रैफिक भेज रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो काम हो जाता है, सब फेसबुक को पता लगता रहता है, फेसबुक का पिक्सल लर्न करने लगता है, और उसके बाद हमारे जो एड्स हैं वो ऑप्टिमाइज होते रहते हैं। पता चला कि पहले 100 रुपए पे एक डील हो रही थी, अब 50 रुपीज में एक डील होने लग रही है। क्यों? क्योंकि वो उसने लर्न कर लिया और ऑप्टिमाइज कर रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। और जब कोई कोडिंग ये या फिर पिक्सल सीखता है ना, तो उसमें कोई इंसान तो है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। तो दीज आर द 21 थिंग्स विच आर एसेंशियल, है ना। तो किन किन लोगों को टेक एंड एडमिन एसेंशियल्स भी क्लियर हो गया? टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि हाँ ये क्लियर हो गया। तो अब हमको ये क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर द 21 थिंग्स विच आर एसेंशियल विच वी नीड टू हैव, सो दैट व्हेन वी आर, फिर ये सब चीज आपके पास रहेगी ना तो आपकी इतनी स्पीड में वेबसाइट बनेगी ना, क्या कहने। वरना कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ये होता है कि आपका जो टीम है जो बनाने के लिए बैठा है वो बैठा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, है ना, और वो फिर परेशानी होती है, फिर महीनों लग जाते हैं वेबसाइट बनने में।
क्योंकि हमारे पास सारी एसेंशियल चीजें हाथ में नहीं थी। ठीक है, तो दीज आर द 21 थिंग्स विच यू नीड। अब इसका जो ये फाइल का वो है, वो मैं भेज देता हूँ आपको। मैं योगिता जी को भेज दूंगा, योगिता जी आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ऑल राइट। तो जब मैं ये Can लिस्ट we बना, switch on our cameras, please? Harshit has taken out his valuable time for all of us, so that आप लोगों को हम बेटर एक टेक्निकल एक्सपर्ट से वेबसाइट की इन डेप्थ डिटेल दे सके। अगर सब लोग कैमरा बंद है, दैट मीन्स आप दो चीजें एक साथ कर रहे हो, आप लोग का फोकस डिवाइडेड है। ओके, यस, फॉर सम सर्टन केसेस वी अंडरस्टैंड, बट प्लीज कैमरा ऑन करके करो ताकि आप अटेंटिव रहो। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या या हर्षित प्लीज कंटिन्यू। राइट। तो यही चीज मैं लिस्ट बना रहा था, तो मेरे मन में एक और सवाल आया जो शायद आपके मन में अभी आ रहा होगा कि यार क्या क्या चीजें हमारी वेबसाइट में होनी जरूरी हैं, वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। कि जब हम किसी वेबसाइट वाले भाई के पास जाएंगे, कहेंगे यार आई आई नीड टू मेक अ वेबसाइट, तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई तुम क्या क्या मुझे करके दोगे। वो एक लिस्ट होनी चाहिए। मेक सेंस? क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि यार ये वेबसाइट में मेरी डाल के दो भाई, ये चीजें होनी ही चाहिए। वो कौन सी लिस्ट होगी? आई हैव क्रिएटेड दैट लिस्ट ऑल्सो। आपको वो लिस्ट चाहिए? टाइप एल, यानी लिस्ट इन द चैट बॉक्स, कि हाँ मेरे को वो लिस्ट भी चाहिए, वो लिस्ट देखनी है, ताकि मेरे पास भी पावर आए, कि मेरे पास भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, कि मैं अगर खुद बना रही हूँ या किसी से बनवा रही हूँ, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं हमारे वेबसाइट में होनी चाहिए। ठीक है, उसको भी मैं 5 मिनट्स लेकर के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दीज आर द मिनिमम थिंग्स विच आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। 9 मस्ट हैव ऑन योर ई कॉमर्स बुटीक वेबसाइट। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन है तो उनको मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दूंगा, जहाँ एक्सप्लेनेशन लगेगा वहां मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, नंबर 1, आपका फाउंडेशन और बिजनेस सेटअप, मतलब खुद का बिजनेस का नाम, लोगो, डोमेन नेम, बिजनेस ईमेल आईडी। ये बिजनेस ईमेल आईडी भी आपका वाला पर्सन ही क्रिएट करके आपको शेयर कर देगा। ऑफ कोर्स, जो थर्ड पार्टी एक्सपेंस होते हैं, यानी गूगल या फिर गोडैडी या फिर जो अलग अलग जहाँ से डोमेन खरीदा ना, फॉर एग्जांपल गोडैडी से डोमेन खरीदा है, वहीं पे ईमेल आईडी बनता है। तो गोडैडी को जो पैसा देना है वो शायद एक्स्ट्रा आपको खर्चा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो पर्सन बना करके आपको देगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें, वैसे तो ये आपकी मस्ट हैव है, ये होनी चाहिए, ये वो पर्सन ईमेल आईडी बना करके दे देगा आपको। ठीक है, ये वाली दो चीज़ें जो हैं ये तो खुद की आपकी हैं वैसे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज समथिंग जो वो टेक्निकल पर्सन नहीं करेगा, खैर वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले लोग हेल्प करेंगे। ये गलत आ गया लिस्ट में, मैं हटा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। और बैंक अकाउंट भी आप खुद का बनाओगे, लेकिन उसको पेमेंट गेटवे से जोड़ने वाला काम ये पर्सन करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो दिखे हमारे इसमें, नेम, कैटेगरी वाइज और वेरिएशन वाइज, की कलर का वेरिएशन वगैरह वगैरह, है ना। आपके हाई क्वालिटी फोटोज जो आपने प्रोवाइड करे होंगे, फ्रंट बैक, क्लोजअप, लाइफस्टाइल शॉट्स, ये सब दिखनी चाहिए वहां पे। प्रोडक्ट के सबके डिस्क्रिप्शन सही से आने चाहिए वेबसाइट पे, मटेरियल, साइज चार्ट, यूजेज, वॉश केयर, राइट, उनके प्राइसिंग सही से दिखने चाहिए। SKU कोड्स, अगर आप मैनेज कर रहे हो इन्वेंट्री तो हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कोड होता है, उस कोड को सही से मेंशन किया गया है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, राइट, तो वो चीज़ भी हमने देखनी है। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट, हमारी वेबसाइट के ऊपर शिपिंग पॉलिसी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कोरियर इंटीग्रेशन हो रखा है कि नहीं। क्योंकि अब क्या होगा, हम ऑटोमेशन पे जाएंगे, मतलब कि आपका ऑर्डर आया और अपने आप पीछे से हमने फिर शिप रॉकेट में वो लॉन्च हो गया, चला गया, तो शिप रॉकेट वाला आपके पास आएगा, कहेगा दे दीजिए मैम हम पहुंचा देंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो कोरियर का इंटीग्रेशन हो जाए। पैकेजिंग प्लान, है ना, कस्टम बॉक्सेस, थैंक यू कार्ड, लेबल्स, ये तो ये आपका है पैकेजिंग का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन कोरियर तक वाला हो जाए। पैकेजिंग वाला तो आई डोंट थिंक यहाँ पे चाहिए, ये तो आप खुद पैकेजिंग करोगे। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट एंड सिक्योरिटी, आपका पेमेंट का गेटवे सेटअप है कि नहीं, यानी आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे आपका रेजर पे जुड़ जाए। रेजर पे बहुत सिंपल होता है, फिर से मैं बता देता हूँ जो लोगों को क्लैरिटी नहीं है रेजर पे में, कि फॉर एग्जांपल
मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझे खरीदना है कोई एक लहंगा या फिर ड्रेस फॉर माई सिस्टर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आपकी वेबसाइट पे आया और वहाँ पे आपने सारी चीज़ दिखा रखी है, मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस वगैरह डिटेल्स डाला, परचेज बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने परचेज बटन पे क्लिक किया है, तो मेरे पास एक वो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें क्या खुल के आएगा कि आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, यूपीआई से पेमेंट करनी है, किससे किससे पेमेंट करनी है, आएगा ना मुझे। हम सबने एक्सपीरियंस किया है। और वो जो दिखता है ना वो इंटरफेस, वो होता है रेजर पे। उसमें जा करके क्लिक किया और मैंने पेमेंट कर दी। जब मैं पेमेंट कंप्लीट करी तो पीछे क्या होता है, पीछे क्या होता है कि रेजर पे ने किया पेमेंट कलेक्ट, रेजर पे ने पेमेंट कलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेजर पे अपने पास रख लेता है फॉर 2-3 डेज प्रोसेसिंग के लिए। फिर जितना भी पैसा इकट्ठा होकर के आएगा, उसको फिर वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा आफ्टर 2-3 डेज, अपना परसेंटेज काट के, जो भी उसका 2%, 3% होता है, क्योंकि उसने इंटरफेस दिया है ना। अगर मुझे खरीदते टाइम कठिनाई होगी तो क्या मैं खरीदने पसंद करूंगा? आई थिंक नॉट, है ना। इसके लिए वो आसानी देता है ना, वो कंफर्ट देता है कि भाई कैसे करना हो, क्रेडिट कार्ड हर चीज मिल जाएगी आपको रेजर पे। उसका वो परसेंटेज ले लेता है, विच इज गुड इनफ, मतलब मेरे लिए तो लगता है फेयर है, तो वो ले लेता है। ऐसे हो गया, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग। तो आपका आपके बैंक अकाउंट को आप रेजर पे में जोड़ दोगे, वो काम जो करना है वो भी ये पर्सन करेगा, आपका वेबसाइट वाला, ठीक है। यूपीआई एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये तो आपका उसमें जुड़ जाएगा। एसएसएल सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? एसएसएल सर्टिफिकेट ये होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलो, जैसे मीनाक्षी जी की वेबसाइट हमने खोली है, तो ये टॉप लेफ्ट में यहाँ पे ये ताला बन के आता है, कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब इस वेबसाइट पे कोई भी वायरस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट पे लगा हुआ है ना। तो यानी आप यहाँ पे अगर अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालोगे, वगैरह वगैरह डालोगे, तो सेफ है, सिक्योर है। दो वो होता है एसएसएल सर्टिफिकेट, जो डालना होता है हमको अपनी वेबसाइट में। तो आपका जो वेबसाइट वाला पर्सन है वो एसएसएल सर्टिफिकेट भी डालेगा, है ना। सिक्योर चेकआउट इंटीग्रेशन की, आराम से चेकआउट भी सामने वाला कर पाए, वो इंटीग्रेशन हो जाए हमारी वेबसाइट में, कि कोई भी इंसान पैसा लेकर डाल करके चेकआउट आराम से कर ले, सब चीज़ हो जाए। वेबसाइट डिजाइन एंड पेजेस कौन कौन से होने चाहिए आपके, वेब पेजेस कौन कौन से होने चाहिए, वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस होने चाहिए? एक तो होम पेज होना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल, कौन कौन को यहाँ तक क्लियर हो गया है, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। हु हैव गॉट क्लैरिटी, टाइप सी कि भाई यहाँ तक क्लियर है। इफ नॉट क्लियर, टाइप एन सी। और टी भी टाइप करना, अगर आपको लग रहा है ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो टी टाइप करिएगा। ओके मंजू जी भले आप। ये भले आप लोगों को थोड़ी समझ में कम आ रही है अगर कुछ लोगों को, बट स्टिल देन अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को जरूरी नहीं है कि आपको खुद को ही बनाना है, ठीक है। बट हम्म। आपको केवल जानकारी होनी चाहिए। या साक्षी, या मंजू, हम आपको ये वाला सेशन इसलिए करा रहे हैं, कुछ यंग ब्रेन्स दे नो कि वो खुद ही बनाएंगे, उनको नहीं किसी पे भरोसा है। बट सम पीपल, उनको लगता है पीपल लाइक मी विल नेवर मेक माई ओन वेबसाइट, ठीक है, आई विल ऑलवेज डेलीगेट। तो आप लोग केवल आपको, जैसे हाँ ये टर्म जानते हो आप, ताकि अगर आपने सामने वाले बंदे को भी बोल दिया पेमेंट गेटवे, जीएसटी, ये चीज सामने वाला बंदा बोलेगा यार इसको पता है, मैं इसको बेवकूफ नहीं बना सकता। दिस इज द थिंग दैट वी वांट, कि कोई भी मार्केटर आपको बेवकूफ ना बनाए। ओके, तो अगर ऊपर से जा रहा है प्लीज टेंशन मत लो, खाली एक बार सुन लो, समझ लो, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है कि हम आपको सब चीज सिखाएं। क्या चीज आपको खुद को अप्लाई करनी है, डेलीगेट करना है, चॉइस इज योर्स। ओके, यस। और मैम मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इतने इंटेलिजेंट है, इतने सारे सी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने सारे लोगों को क्लियर हो रहा है। तो बहुत इंटेलिजेंट है आपके स्टूडेंट्स। क्या हम। एंड आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप उनके लेवल पे आके यू आर एक्सप्लेनिंग देम सो दैट एक आम भाषा में उनको चीजें समझ में आ रही है। सो हैट्स ऑफ, हर्षित, लवली। थैंक यू मैम, थैंक यू यस। सो मच। आगे बढ़ते हैं। आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस होने चाहिए? मतलब ये वेबसाइट है हमारी, एक तो ये वाला पेज है, जैसे ही हमने लिंक डाला वेबसाइट पे, सॉरी, जैसे ही वेबसाइट खोली ये खुलता है, और नीचे नीचे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं सब कुछ। और मैं थोड़ा प्रोफेशनल वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये हमने खोला Amazon.in,
जो अभी खुल के आया है ये है आपका होम पेज, है ना। होम पेज ऐसा जो फ्रंट पेज है जिसमें हमने कुछ भी क्लिक नहीं करना, बस स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ये आपका हो गया होम पेज। ठीक है। और क्या चीजें होती हैं वेबसाइट में? शॉप और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, मतलब कि अब जब किसी भी प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया तो अब ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है, अब इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स आ रही है, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग का पेज हो गया। ठीक, सॉरी, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज हो गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज क्या होता है कि मान लेते हैं हमने कोई भी कैटेगरी पे क्लिक कर दिया और सॉरी, जब आप सर्च भी करते हो ना तो क्या होता है, प्रोडक्ट की लिस्ट आती है, प्रोडक्ट की लिस्ट आती है। जैसे यहाँ पे भी प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल के प्रोडक्ट्स की लिस्ट आने लग रही है। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे सर्च कर दिया ब्लूटूथ स्पीकर, क्या होता है, प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती है। इस पेज को कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट पेज। ठीक है, ये चाहिए होता है हमको कि हमारे पेज पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज भी होना चाहिए। प्रोडक्ट का डिटेल पेज जो था वो तो सिंपल है कि किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारा उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आने लग रही हैं, वो पेज हमारा होना चाहिए। प्रोडक्ट की फोटोग्राफ, प्रोडक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, ऑफर, वेरिएशन, सब चीज। तो ये वाला पेज भी होना जरूरी है। एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए। अबाउट अस पेज मतलब क्या होता है कि कौन है, इसके मालिक कौन है वेबसाइट के, और सारी चीजें, है ना। आप इस वाले में तो ये अमेजोन है तो इसमें तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो इसमें अबाउट अस तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वी हैव द क्लैरिटी। वेबसाइट्स में अबाउट अस के पेजेस होते हैं, राइट। अगर हमको क्लैरिटी नहीं है अबाउट पेजेस के बारे में, टाइप NC, वरना हमें पता है अबाउट अस का पेज, अपने बारे में बताओ, है ना। तो वो इजी पीजी। नेक्स्ट पेज होगा कॉन्टैक्ट अस पेज। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इनको चाहिए होता है कि हम आपसे जोड़ें कैसे, हम अपना क्वेश्चन कैसे डालें या अपनी कंप्लेन कैसे डालें, उसके लिए कॉन्टैक्ट अस का पेज होना जरूरी है। जिसमें अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो उसमें गूगल मैप्स में अपना वो भी लगा सकते हो, क्वेरी है तो वो पेज डाल सकते हो, अपना फोन नंबर डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया, अपना बाकी डिटेल्स डाल दी। ये सब कॉन्टैक्ट अस पेज में होता है कि एक तरीके से कि किसी इंसान को वेबसाइट नहीं देखनी, खाली आपसे डायरेक्टली बात करनी है या फिर जुड़ना है, कुछ ना कुछ बात करनी है, मे बी कुछ कंप्लेन हो सकता है या इंक्वायरी हो सकता है कि हमें 50 कोट चाहिए, 50 कोट बना के दो हमको कस्टमाइज, तो उसके लिए वो कॉन्टैक्ट अस में जाना होगा ना उसको, डायरेक्ट तो ऑर्डर नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट अस पेज। फिर पॉलिसी के पेजेस, जितनी भी पॉलिसीज आपकी हैं, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, रिटर्न पॉलिसी, उनके सबके अलग अलग पेज होने चाहिए जिसमें सही से डिस्क्रिप्शन में सारा लिखा होना चाहिए। ये बना करके देने की जिम्मेदारी होती है आपकी वेबसाइट वाले बंदे की। ब्लॉग, ब्लॉग मतलब क्या होता है? ब्लॉग मतलब होता है आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट हैं जो आर्टिकल लिखा हुआ है उन्होंने, मैंने लिंक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पूरा आर्टिकल आ गया है। इसको कहते हैं ब्लॉग। ये एक ब्लॉग लिखा गया है। इससे फायदा क्या हुआ, इस ब्लॉग से फायदा क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो टॉप पे दिख रही है, यानी इनका इन्वेस्टोपीडिया जो वेबसाइट है ये टॉप पे दिख गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये ब्लॉग लिखा था, ये आर्टिकल लिखा था, इसलिए इनका क्या हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, सर्च करने में हेल्प करता है गूगल, है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट का मतलब क्या, जब भी कोई गूगल पे सर्च करे तो टॉप पे आ जाए हमारा। हमारी वेबसाइट पे फाइनली हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। ज्यादा से ज्यादा बिक्री होने के लिए हमारी वेबसाइट पे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी वेबसाइट पे। अगर मान लो कोई गूगल पे सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे दिख रही है, क्या होगा, बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, फाइनली बहुत सारी सेल्स होंगी। वो टॉप पे लाने के लिए हमको ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? टाइप सी इन द चैट बॉक्स की क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हमारे वाले जो पर्सन है, वेबसाइट वाले पर्सन है, उनसे कहेंगे कि आप एक बेसिक लेवल का SEO कर दो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दो, ब्लॉग्स लिख करके दे दो। ठीक है। ये फिर आर्टिकल्स कहाँ पे हाँ जी,
एक मिनट, ये आर्टिकल्स के जो पेजेस होंगे ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे वेबसाइट से, या कहाँ पे स्टोर होंगे? जैसे ये इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, और इसमें सर्विसेज इनकी अलग होंगी, है ना। जैसे बहुत सारे, अगर आप देखो यहाँ पे मेन्यू में देखो तो बहुत सारे हैं। इन सब पे क्लिक करेंगे तो इनकी सर्विसेज होंगी, बजट एंड सेविंग वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्लॉग उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, अब क्या है कि अब ई कॉमर्स वाले पे क्या होता है ना, ई कॉमर्स वाले पे अलग, थोड़ा अलग लेवल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब कहाँ, प्रोडक्ट की जब डिस्क्रिप्शन हो रही होती है उसमें ही बहुत डिटेल में मेटा होता है, एक चीज अलग अलग चीज होती है, वहां से ऑप्टिमाइजेशन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। मान लो कविता मैम होती है ना, तो कविता मैम को कुछ प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है, तो कविता मैम अपने में ब्लॉग सही से लिखवाती है ना, तो उनका ब्लॉग का सेक्शन आता है ना। तो जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनका वेबसाइट हमने बनाया था, ये angelkids.com, इस वेबसाइट को हमने बनाया है। तो ये इनका क्या है, इनका स्कूल है जिसके लिए हमने उनके लिए बना करके उनको दिया ये वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को हैदराबाद में टॉप पे हमको ले जाना था, तो हमने इनके ब्लॉग आइटम्स लिखने चालू कर दिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इनके ब्लॉग्स दिखेंगे, ये देखो, इस पे क्लिक किया तो ये ब्लॉग खुल के आ रहा है वेबसाइट में। क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है टिप्स फॉर मैनेजिंग सेपरेशन एंजाइटी इन प्री स्कूलर्स, कि बच्चों से सेपरेशन होता है तो उसके लिए टिप्स कैसे कैसे क्या, ये ब्लॉग लिखा हुआ है। और इन सारे ब्लॉग्स ने हेल्प किया कि सामने वाला इंसान अब इनसे जुड़े, गूगल पे भी टॉप पे आए, और अब इनका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, और इनकी सेल्स भी बढ़ गई। अभी शायद इस साल तो इनका आई थिंक 15 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गया था इनका, विद द मार्केटिंग विच वी हैड डन। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब वेबसाइट कंप्यूटर पे भी खुले, मोबाइल पे भी खुले, और सही से खुले, है ना, रिस्पॉन्स अच्छा आए। मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, डेस्कटॉप वाला व्यू है वेबसाइट का। अब मैंने क्या किया, मोबाइल व्यू में गया मैं, तो इसको अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देना चाहिए, और मोबाइल वाला व्यू आ जाना चाहिए इसमें, कि मोबाइल में कैसा दिखेगा, है ना। तो वो अमेजोन वेबसाइट नहीं एडजस्ट कर पा रही है, हे भगवान। खैर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मेरे क्लाइंट वाली वेबसाइट में दिखाता हूँ, इनकी वेबसाइट ना मोबाइल में एडजस्ट कर जाएगी, दिखाऊं मैं। जैसे ये डेस्कटॉप का है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, अब ये इसने वेबसाइट ने अपने आप मोबाइल पे जाकर के एडजस्ट कर लिया, कि देखो मोबाइल पे वैसा दिखेगी वेबसाइट, कि मोबाइल पे रिस्पॉन्स दे, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होता है। मेक सेंस। वापस डेस्कटॉप पे आएंगे तो, डेस्कटॉप पे मतलब कंप्यूटर पे आएंगे तो सही से वहां पे भी दिख जाए। ठीक है, तो ये होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी हमारा होना जरूरी है। फास्ट लोडिंग डिजाइन, की वेबसाइट जैसे ही कोई टाइप करे तुरंत खुल जानी चाहिए, है ना। ये वेबसाइट है, इसको टाइप किया तुरंत खुल जानी चाहिए, है ना, टाइम ना ले, वरना लोग छोड़ के भाग जाएंगे कि यार ये तो खुल ही नहीं रही है वेबसाइट, छोड़ो, जाते हैं वापस, कहीं और से देख लेंगे, ऐसा हो जाता है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिटिक्स, हर एक चीज जो गूगल एनालिटिक्स मैंने बताया था ना, सारा डेटा आपके पास कलेक्ट होना चाहिए, वो सब आपका होना चाहिए। ठीक। लास्ट चीज, सारा मार्केटिंग और इंटीग्रेशन करके दो भाई, मतलब हमारा व्हाट्सएप का चैट बटन भी होना चाहिए। जैसे इस वेबसाइट पे आप देखो तो बॉटम लेफ्ट में चैट बटन है, कॉन्टैक्ट अस का वो बटन है जिसमें हाउ कैन वी हेल्प यू आ रहा है, राइट, कि कोई भी इंसान कुछ कंफ्यूजन हो वेबसाइट से समझ ना आ रहा है तो व्हाट्सएप पे चला जाए। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स होने चाहिए, है ना, यहाँ पे सोशल मीडिया का भी लिंक्स होंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वरना ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, यहाँ सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं, देखो, है ना। फिर क्या है, न्यूज लेटर साइन अप, न्यूज लेटर के बारे में बता दिया था मैंने, यहाँ पे भी न्यूज लेटर की चीजें आती हैं वैसे। ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये ऑप्शनल है लेकिन हेल्पफुल है, या सेटअप कर सकते हो, स्पेशली अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, इट विल हेल्प। नहीं है ऑफलाइन स्टोर तो इसकी जरूरत नहीं है। डिस्काउंट कोड सेटअप, कि कभी कोई आए प्रोडक्ट को खरीदने आए हमारी वेबसाइट पे, तो वो डिस्काउंट कोड अप्लाई कर पाए, है ना, कि कूपन कोड हमारे पास है और वो पुट कर पा रहा है, तो वो वाली चीज है। कमिंग बैक, कार्ट रिकवरी, मतलब किसी ने कभी अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किए थे और फिर बंद करके चला गया वेबसाइट, तो वो जब बाद में वापस आए तो उसके कार्ट में वो चीजें एडेड होनी चाहिए, तो कार्ट रिकवरी ये भी होना चाहिए, है ना।
बाकी ऑफ कोर्स यूजर अपना I'll लॉगिन कर just पाए। add on to it. ये जो कार्ट रिकवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि अगर हमको कार्ट रिकवरी का डेटा मिल जाता है तो हम वही क्लाइंट्स को या वही कस्टमर्स को वापस हमारी टीम से कस्टमर सपोर्ट लोग कॉल कर सकते हैं। तो वहां से हमें फीडबैक्स मिलते हैं एंड वो बहुत 90% लो हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं जो हमारे वेबसाइट पे वापस जाते हैं। मतलब उन्होंने हमको कार्ट रिकवरी से मतलब आपको शॉपिंग करना है, आपने कुछ चीजें पिकअप भी की बट आपने पेमेंट नहीं की, मतलब कुछ तो है जो उनको स्टॉप किया। तो वहां से हमको फीडबैक्स मिलते हैं एंड वहां से हम उनको पुश करके वापस हमारे बायर्स में ला सकते हैं। ठीक है। यस। एंड हर्षित, कैन यू स्क्रॉल अप एक चीज मुझे, जब आप ये बता रहे थे, आप लोग जितने लोगों को भी वेबसाइट्स आज में भी आज लग रहा होगा, लास्ट टाइम जब हर्षित ने समझाया तो लग रहा होगा वेबसाइट बनाना बस बना लेंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट बनते हैं बट एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने ढंग से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन ये सब बारीकियों का ध्यान नहीं दिया। सो प्लीज डोंट बी ओवरवेल्म्ड दैट यू, देखो दिस इज ग्रोथ का नंबर 1 टूल। अब आप पैन इंडिया काम करोगे जरूर, आप कैसे कर सकते हो, एक एक इंसान को टच करोगे तो वेबसाइट से आपकी ऑनलाइन शॉप क्रिएट हो जाएगी जहां पे बिना आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट आप काम कर पाओगे। हर्षित ने जो डिस्काउंट कूपन बताया था, नाउ मैंने आप लोग सबको बताया है कि आप सेल्स कैंपेन अपना स्टार्ट करोगे। तो जब हम सेल्स कैंपेन की प्लानिंग करते हैं वहां पे एक फीचर होता है, हर्षित विल बी एबल टू टेल यू इन अ बेटर वे फ्यूचर में, कि हमारी जो भी कैंपेन है, सपोज हमने रक्षाबंधन पे सोचा एडिशनल 10% ऑफ, तो जो वो प्राइसेस जाएगी एक हिडन तरीके से आप वहां रख सकते हो एंड जस्ट बिफोर योर कैंपेन लॉन्च खाली उसको क्लिक करोगे एंड सारे प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आपको वेबसाइट पे जाके एक एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक टूल होता है जिससे 1 क्लिक पे सारे प्राइसेस उस पेज के चेंज हो जाएंगे। गॉट एवरीवन? तो आप लोग इतनी प्लानिंग भी करके रख सकते हो कि फ्यूचर में जितने कैंपेन्स हैं उसकी प्राइसिंग भी क्या होगी वो भी हिडन फॉर्मेट पे रख सकते हैं। यस। सो सो देयर वर लॉट मेनी पीपल आज जो प्रेजेंट नहीं है, उनको था कि मैम वेबसाइट कराओ वेबसाइट कराओ, एंड आज जब मैं देख रही हूँ जिनको चाहिए था वही नहीं। ठीक है। यस। ओके, या साक्षी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। एक्चुअली हम कैसे गए थे, हमने पहले इंस्टाग्राम को प्रिफर किया था कि अपना पहले मार्केटिंग, और हमने बाद में डिसाइड किया था कि हम वेबसाइट पे जाएंगे और बाद में हम वो बनाएंगे करके। लेकिन मुझे जस्ट ये जानना था कि वेबसाइट पे हम जब भी डालते हैं सब, यानी अभी उसमें ब्लॉग ब्लॉग का रहता है, इंस्टाग्राम का, एफबी का, सब कनेक्शन उसमें रहता है। ओके, और प्राइसिंग भी हम वहां पे भी जब भी क्लिक करते हैं तो वहां से डायरेक्टली हमारे साइट पे जाके हमारा सेल वगैरह होता है, कि हम इंस्टा से भी डायरेक्टली ये कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। और वेबसाइट एक्सेस, यानी मोस्टली कैसे है ना, लोग वेबसाइट पे जाते हैं, यानी मालूम नहीं, मोस्टली बोलते हैं कि नहीं जाते करके, ट्रैफिक वहां पे आना चाहिए ऐसे बोला जाता है, लेकिन फिर वो डिपेंड रहता है ना। ओ डियर, ये थोड़ा सा आपको जैसे बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज रॉन्ग नॉलेज। ठीक है। हम्म। वेबसाइट पर्सनल होना इज द बेस्ट थिंग अगर आपको पैन इंडिया स्केल करना है तो। ठीक है। सब हम्म। लोग अभी 70% ऑफ द सेल्स वेबसाइट के थ्रू होगी, एंड अगर आपकी वेबसाइट है यू कम अप एज एन अथॉरिटी इन द मार्केट एज वेल, क्योंकि वेबसाइट बनाना एंड रन करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। Right. I ओके। also have a point. फिर लोकल लेवल पे, तो सबके पास लोकल जाने लेवल के लिए कुछ करना पड़ता है अपने, क्या करने जाने पे? यानी अभी मेरी साइट है, अगर मैंने सब बनाया, मैंने मेरे प्रोडक्ट डाले, सब डिटेल्स वगैरह डाल के मैंने हमेशा अप टू डेट रखा, लेकिन वो सबके पास जाने के लिए, यानी मेरा लिंक वगैरह, उसके लिए फिर हम क्या ऐसे ये करना पड़ेगा? वीडियो मार्केटिंग, वो जो हमारा नेक्स्ट हब हर्षित कराएगा जो कमिंग वीक से। आपका Right. वेबसाइट देखो, एक चीज याद रखना, वेबसाइट बनने का ये मतलब नहीं है कि कमाई स्टार्ट हो गई। हम्म। कमाई के लिए
मार्केटिंग। आपकी ऑनलाइन दुकान है, ऑफलाइन दुकान है, दुकान में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पर लोग कैसे आएंगे? ऑर्गेनिक मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, ₹0 मार्केटिंग, मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, तब तो लोग आएंगे, भले ऑनलाइन स्टोर या। तो वेबसाइट डजंट मीन डायरेक्ट सेलिंग, वेबसाइट इज योर ओनली योर ऑनलाइन शॉप। जिनको लगता है कि वो वेबसाइट शायद नहीं मेंटेन कर पाएंगे, प्लीज हाईलाइट कोई वेबसाइट समझो जब तक, बट फ्यूचर में वेबसाइट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। यस, भले आप कस्टमाइज स्टिचिंग में हो या रेडी टू वेयर में हो, इट इज मैंडेटरी। यानी जो हमारी मार्केटिंग हमें करती रहनी है, जस्ट हमारे दो मार्केटिंग तो शॉप करनी है, है, शॉप मार्केटिंग। है, हम दोनों शॉप में ट्रैफिक हमें लाना है। यस, मार्केटिंग के बिना तो कोई बिजनेस नहीं चलता। ओके, तब लग रहा होगा साक्षी को कि एक और काम खड़ा खड़ा हो गया नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं, चालू तो या हर्षित? राइट, बहुत अच्छा पॉइंट उठाते। तो मैं भी अपने 2 सेंट्स देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है ना कि आगे चल के अभी के टाइम हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा मेन प्रोफाइल होता है या फिर व्हाट्सएप पे होता है, बट वो वेबसाइट के मालिक कोई इंसान है, कोई अमेरिका में बैठे हुए वहाँ की कंपनी के मालिक हैं, राइट? भगवान ना करे आगे चल के उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ चेंज कर दी, कुछ सिस्टम में या डिजाइन में कुछ चेंज कर दिया, कुछ भी अगर चेंज किया तो हमारा जो सेल्स जो हो रहा था ना वो क्या मस्त ड्रॉप आएगा, हमें सबको पता है। आप समझ रहे हो, हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होगा चीजों पे, उनके कंट्रोल में है, उनकी मर्जी से सब चल रहा है। अभी फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, कोई ना कोई मालिक वहां बैठा है जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करेगा हिल जाएंगी चीजें। इसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास ऐसा कुछ हो जो खुद के कंट्रोल में हो, खुद की एक ऑनलाइन दुकान जिसका पूरा लुक और फील तो आप ही अपना बना सकते हो, साथ के साथ सब कुछ अपना, ऑफर खुद के, सब कुछ अपना। दुनिया में बाकी चीजें बैठ जाए लेकिन हमारी वेबसाइट चालू रहेगी और हम वहां से सेल्स कर रहे होंगे। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हमको आगे चल के सिर्फ मार्केटिंग के लिए करना है कि वहां से ट्रैफिक लाए अपनी वेबसाइट पे, बेचना खुद की वेबसाइट पे ही है। मेक सेंस? So everyone, we have last, you can say 10 minutes with Harshit. Okay, and then we wrap up. वेबसाइट का एक और सेशन लेंगे, so do not bother. Okay, आप लोग आज की रिकॉर्डिंग्स, पिछले बार की रिकॉर्डिंग्स देख लेना, figure it out. Are you ready to create a website now? And Harshit is always there to help you all. एंड ये बेट है, आप लोग ऑल ओवर इंडिया के रेट्स निकाल लो, हर्षित आपको सबसे अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको वेबसाइट्स करवा के देगा। ठीक है, राइट, बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद अ कम्युनिटी, सो ही विल गिव द बेस्ट ऑफ डील्स जो आप ऑल इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे। यस, ओके हर्षित, मूव अहेड, वी हैव टू रैप अप now. Can we just see the last part and you take a short Q&A? Yeah. परफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा चल रहा था इसमें लास्ट के 2 पॉइंट हैं, जल्दी से इनको कवर कर लेता हूँ। हमारी वेबसाइट में मार्केटिंग के इंटीग्रेशन हमने समझ ली है, व्हाट्सएप का चैट बटन होना चाहिए वगैरह वगैरह। यूजर एक्सपीरियंसेस में क्या होना चाहिए, कोई कस्टमर आए तो अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए, लॉग इन कर पाए, साइन अप कर पाए, विश लिस्ट उसका चलना चाहिए, है ना? कि विश लिस्ट हम सबको पता है क्या होता है, हम खुद विश लिस्ट में ऐड करते रहते हैं चीज़ों को। वो इंसान अपना रिव्यूज दे पाए, रेटिंग दे पाए प्रोडक्ट्स में, और सॉर्टिंग एंड फिल्टर्ड बाय प्राइस कैटेगरी, है ना? आता नहीं है कि भाई चीपेस्ट वाला पहले दिखाओ या फिर ये वाला पहले दिखाओ, वो सब फिल्टर्स हमारे वाले में होने चाहिए। ऑर्डर की ट्रैकिंग, सामने वाला पर्सन ऑर्डर की ट्रैकिंग भी कर पाए आफ्टर द ऑर्डर इज डन, है ना? ये आई वुड सारे लव टू ऐड हर्षित का इस चीज पे, जो हर्षित ने बोला सॉर्टिंग। ठीक है, सपोज आपने कोई सेल्स कैंपेन की है एंड आपको चाहिए कि फ्रेंडशिप डे एंड रक्षाबंधन वाली चीजें पहले दिखे, जो आप ऑफर पेज है वो पहले दिखे, तो वो भी हो सकता है। तो अगर आपने ऑफर लगाया है ऑन, सपोज जिनिया ने ऑफर लगाया है ऑन रिंग्स, तो वो वाला पेज पहले दिखेगा, फ्रेंडशिप वाला। डन? यस। राइट। तो लास्ट पॉइंट है कि जब वेबसाइट बंद करके आपको जो हैंड ओवर मिल रहा होगा, राइट, उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि एडमिन ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एडमिन ट्रेनिंग मतलब बहुत आसान एक ट्रेनिंग होती है कि भाई हम खुद से कैसे अपने प्रोडक्ट्स को, जो आगे प्रोडक्ट्स तो हमारे और आएंगे, उनकी उनकी सारी डिटेल्स भी आएंगी, प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफ, वो कैसे
हम अपनी वेबसाइट पे चढ़ा सकते हैं। वो आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमको चाहिए उस पर्सन से जो वेबसाइट बना के देगा। नंबर 2, बैकएंड एक्सेस सेटअप, कि पीछे का हमारे पास एक्सेस होना चाहिए। भले हमको डेटा चेक करने जाना हो कि आज कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, 100 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, या फिर 1 लाख लोग आए हैं, वो सब हमको चेक करना हो ना, तो पीछे का यानी बैकएंड से जहाँ पे डेटा दिखता है उसका एक्सेस होना जरूरी है हमारे पास, तो वो उस इंसान से लेना है। नंबर 3, 15 से 30 दिन का पोस्ट लॉन्च सपोर्ट। एक बार वेबसाइट हमारे हाथ में दे दिया उस इंसान ने, फिर भी हम उससे कहेंगे 15 से 30 दिन के लिए आप बैठो। बैठो मतलब कि हमारे आसपास रहना, हम कहीं अटकेंगे, कहीं दिक्कत आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप हमको सपोर्ट कर देना विदाउट एनी एक्स्ट्रा पैसे, है ना, कि यार यहाँ पे ये नहीं ऐड हो रहा, वहाँ वो दिक्कत आ रही, वगैरह वगैरह। डेटा बैकअप प्लान, कि जो भी वेबसाइट है उसका बैकअप होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हुआ, भगवान न करे कभी कुछ बहुत सारे लोग वेबसाइट पे अटैक करते हैं, हमने सुना है ना वेबसाइट हैक हो गई, होता है ना, सुना है, वेबसाइट्स हैक भी होती हैं। और हमारा तो पूरा बिजनेस ही वहीं पे है, एक टाइम के बाद वहां से हम लाखों करोड़ों कमा रहे होंगे, तब किसी ने कुछ कर दिया तो। इसके लिए हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप मतलब क्या, एक तरीके का आपकी वेबसाइट का और सारे डेटे का स्क्रीनशॉट, है ना, टाइम टू टाइम वो स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं ना कहीं सेव करके रखना हमको होता है उसकी कॉपी, ताकि कभी भगवान ना करे कुछ दिक्कत आए, चैलेंज आए, तो वापस से हम फिर बैकअप में इसे वेबसाइट निकाल करके हम डाल पाए। राइट, तो वो बैकअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लास्ट है मंथली मेंटेनेंस प्लान, कि हमसे हमारी वेबसाइट में हर महीने कोई ना कोई ऑफर पड़ना है, या हमको ऐसा ऐसा करना है, या फिर सामने वाले से कह रहे हैं भाई तुम ही हमारा ऐड कर दिया करो, ये सारी चीजें आप ही संभाल लो, टेक्निकल हमसे नहीं हो रहा, तो एक मंथली मेंटेनेंस प्लान आप उससे बात कर सकते हो उस पर्सन से, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, दैट वर द 9 मस्ट हैव थिंग्स विच यू नीड टू हैव फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। वेबसाइट जब हम डिमांड करने जा रहे हैं तो ये 9 चीजों का हमको लिस्ट को सामने वाले के पास दिखाना है, बताना है। ठीक है, ये वाली शीट भी मैं सेंड करवा दूंगा आपको, Any योगिता जी। Q&A? Any doubts? Any doubts? यस आई हैव। सो मुझे ये पूछना था, जो एसएसएल की हमने बात की थी हर्षद, वो हम किस स्टेज पे ऐड करते हैं और कौन ऐड करता है, कैसे ऐड होता है, मतलब वो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। हम सबको क्लियर है एसएसएल होता क्या है, शॉर्ट में हाँ अगर वैसे बताएं। तो हाँ तो मतलब ये शॉर्ट में टिनी को बताने दो, सो दैट टिनी का थोड़ा दिमाग क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है, तो टिनी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। सो एसएसएल बेसिकली एक सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेट होता है जो वेबसाइट को प्रोवाइड होता है, कि जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो सेफ होगा कस्टमर के लिए। मतलब कस्टमर जैसे अपने कार्ड डिटेल्स डालेगा या पेटीएम डिटेल्स डालेगा या जो भी डालेगा, मतलब उसमें वो सेफ होगा, उसका कहीं पे मिसयूज नहीं होगा। सो इट्स काइंड ऑफ ऑथराइजिंग कि हाँ ये वेबसाइट पे यूज किया जा सकता है। राइट, तो एसएसएल सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब हम डोमेन खरीदते हैं ना, उस टाइम पे, या फिर होस्टिंग खरीदते हैं उस टाइम पे ही वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप एसएसएल को भी परचेज कर लो, साथ में उसको जोड़ दो। और ये आपका वेबसाइट जो बना रहा होगा वो उसको पता होगा कैसे जोड़ना है, वो जोड़ देगा। और वो शायद 1 साल का सर्टिफिकेट होता है, फिर हर साल रिन्यू करना होता है उस सर्टिफिकेट को, जिससे हमारी वेबसाइट सेफ है फॉर आवर कस्टमर्स, क्लाइंट, वो दिख जाता है। और वो हर कोई वेबसाइट पे चेक भी कर सकता है, जैसे मैंने दिखाया कि आप वेबसाइट पे जाओगे, टॉप लेफ्ट में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर देना है और देखना कि हाँ, जैसे मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया, कनेक्शन इज सिक्योर दिख रहा है, यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ रहा है, खत्म, सर्टिफिकेट पड़ा है, देख लिया। वरना यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जाते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं हम एंट्री नहीं देंगे, इट इज नॉट सिक्योर। आप शायद गए हो किसी ऐसी वेबसाइट को, देखा हो। ठीक है, डन। और कोई सवाल? थैंक यू। हाँ गीतिका जी। हाँ हर्षित सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने आपने बना दी हमारी वेबसाइट। ओके, कैन यू सी मी? आई कैन सी यू। अच्छा ओके। हाँ तो सर, उसके बाद जैसे आपने कहा कि हम उनसे ही पूछ सकते हैं या हम खुद सीख सकते हैं, तो इज इट दैट इजी टू अपडेट? इट्स वेरी इजी। आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, टेक्निकली तो आप काम कर ही रहे हो वैसे भी। जी जी उतना जी। ही है, जैसे वेबसाइट आपने अपने इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट डाला, उसका डिस्क्रिप्शन डाला, कवर डाला, हाईलाइट डाला, उतना ही आसान होता है वेबसाइट में जा करके खुद का प्रोडक्ट ऐड करना। अब बहुत टेक्निकल चीज़ें जो पीछे की हैं सेटअप वेटअप करने का, वहाँ शायद चैलेंज आए, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐड करना और डिलीट करना, या फिर उनमें साइज का चेंज करना कि नहीं यार मेरे पास 5 थे अब 4 बचे हैं, वो सब अपडेट करना आसान होता है, उसकी ट्रेनिंग मिलती है। ओह दैट्स गुड, थैंक यू। हेलो। What I
हाईली एडवाइसेस, आप लोग किसी से एक बार सेटअप करवा लो, एंड 1-2 महीना मेंटेन कराते कराते आप लोग खुद सीख जाओ कि कैसे उसको अपडेट करना है। क्योंकि बार बार आप वो डिजिटल मार्केटर बोलेंगे भैया ये 2 फोटो ऐड कर देना, वो नहीं करेगा जब तक कैंपेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार सेट कर लो, एंड उसके बाद 1-2 महीना किसी को रन करने दो, सो दैट यू कैन फोकस ऑन मार्केटिंग। ठीक है, आप वेबसाइट में आप फिर उसके मार्केटिंग पे फोकस करो, और फिर धीरे धीरे टाइम निकालो, एंड कैसे वेबसाइट को अपडेट करना है खुद सीख जाओ। मैम, अगर यानी मुझे जैसे ऐसे चाहिए था कि बेसिक प्राइसिंग अपना कैसे रहता है, यानी कहाँ कहाँ तक हमें इतना इतना होता ही है खर्चा उसमें। देखो, मेरी जानकारी में वेबसाइट 1.5-1.5 लाख की भी बनती है, 2-2 लाख की भी बनती है, लाख की भी बनती है, 50,000 की भी बनती है। ठीक है, सो थोड़ा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होता साक्षी, इट इज हाउ मच घी यू आर पुटिंग इन, इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके, बेसिक वेबसाइट जैसे मुझे अंदाजा है जो मैंने दिया था, 4 पेज का, मेरे पास वो नाम भी याद है, आई थिंक कोई आनंद करके बंदा था। हर्ष, डू यू रिमेम्बर, कोई आनंद करके बंदा था दिल्ली से। मैंने केवल 4 पेज के वेबसाइट के लिए आई थिंक हैड पेड हिम 12 से 15 हजार, इफ आई एम राइट। नॉट रॉन्ग हर्षित, है ना? आनंद को अपन लोगों ने राइट। कुछ 12-15 हजार दिया था हर्षित। हरिओम नाम था शायद बट हरिओम, हाँ। हरिओम, हरिओम, यस। हाँ हरिओम राइट। को, यस, हरिओम को पंद्रह ऐसे था, हजार रुपए 15 दिए शायद थे। थे। यस। हाँ, यस। ओके, तो जहां तक मुझे लगता है डिसेंट वेबसाइट 15-20 थाउजेंड में बन जानी चाहिए हर्षित, व्हाट डू यू से? एक डिसेंट नॉर्मल वेबसाइट जो होती है वैसी, बट ये वाली जो वेबसाइट्स होती है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ये मैं आप वेब। लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। नॉर्मल वेबसाइट मतलब क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कविता मैम का वेबसाइट, उसमें कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड नहीं है, पॉलिसीज पेजेस नहीं है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग पेज अलग नहीं है, सर्च करने पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, वो सब नहीं है। आप समझ रहे हो? इनका नॉर्मल, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख रही है। ये सारी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ऐसे वाले नॉर्मल पेजेस होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो पेज वो बनती है 15 से 20 हजार में। बट जब आ जाती है बात पेमेंट गेटवे का भी इंटीग्रेशन करना है, हमें शिप रॉकेट का भी इंटीग्रेशन करना है, वो डिलीवरी वाले का, है ना, और सारे प्रोडक्ट भी दिखना चाहिए और सारी उनका ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको काम भी दिख रहा है पीछे से बढ़ रहा है, राइट, इसलिए उसका पेमेंट भी बढ़ जाता थोड़ा है। बैकअप भी होना चाहिए उसमें, हाँ जी, हाँ जी, यानी तो यार हमें स्टार्टिंग में अगर हमें वो सिक्योरिटीज, चीज़। हाँ। और बैकएंड में भी सारी चीजें सही से सेट हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रंट एंड की तो चीजें होती हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग फ्रंट एंड का काम कर देते हैं और कहते हैं हमने सस्ती वेबसाइट बना दी। बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया गूगल एनालिटिक्स को भी इंटीग्रेट कराना है। मैक्सिमम वेबसाइट प्रोवाइडर्स इसको नहीं करते हैं, और हमारे पास डेटा नहीं आता है। फ्यूचर में हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास डेटा तो है नहीं, अब हम बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएं, है ना। लेकिन हमें तो इंटेलिजेंट काम करना है, तो वैसा वेबसाइट आपको बनवाना जरूरी है जिसमें सब कुछ हो पीछे का भी। उसके लिए मैं बता देता हूँ, आज के टाइम पे स्टैंडर्ड चीपेस्ट से चीपेस्ट अगर आप जाओगे विथ ऑल दीज फीचर्स, तो आपको 50 हजार से 1 लाख रुपए की वेबसाइट बनती है, ओके। विद ऑल द बैक एंड एंड फ्रंट एंड। और ऑफ कोर्स कि जैसा खुद का घर बनवाते हो या फिर ऑफलाइन स्टोर बनवाते हो, आपको पता है पैसा जितना ज्यादा लगाएंगे उतना चमक धमक उतना और अच्छा बनेगा। झालर लगा दी तो अलग, शैंडलियर लगा दिया तो अलग, ऐसे ही वेबसाइट्स में भी होता है। वो 3 लाख 5 लाख भी जाता है। अमेजॉन कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, जो वेबसाइट पे काम करते हैं, उनकी सैलरीज आप लोग को पता है ना। जो लोग के कजिन या फिर जो भी होंगे, किसी का कोई, तो अमेजोन कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरीज क्या क्या है, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, सिंगल वेबसाइट पे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी। आप समझ गए होंगे वेबसाइट का क्या चलता है ना। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। या लवप्रीत, मूव अहेड। यस। यस यस सर, मैंने यही पूछना था, जैसे आपने बोला कि वो रेजर पे वाले हैं, वो पेमेंट काट के हमें पेमेंट देते हैं, तो फिर वो हमने अपने प्राइसेस वैसे रखने हैं कस्टमर के पास, क्योंकि वो तो वहीं से कटवाना है ना हम। सही बात है। आप अपने आप खुद के प्राइसेस एडजस्ट कर लो, ताकि वो 3% जो कट रहा है वो हमारे खुद के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट ना करे। बिल्कुल। आप लोग ये समझो, आप लोगों को मैंने जो प्राइसिंग फॉर्मूला करवाया है, आपने जो खुद के प्रॉफिट्स रखे हैं,
अब जैसे हमने ये गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि मैं अभी पिछले काफी दिनों से, आप लोग सबको पता है, मैं जीएसटी के पीछे वो करी हुई हूँ। मैंने आप लोग को जोश जोश में दे दिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। डू यू रिमेम्बर 2 महीने पहले कुछ आप लोग कुछ को मिला होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? ओके, किसी को तो मिला है। कौन कौन है जिनको मैंने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? एनीवन फ्रॉम द रूप जिनको हमने? गीतिका, निहारिका, तो आप लोग बहुत सारे लोगों को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो दे दिया हमने, सबकी जीएसटी हम पे कर रहे हैं। लवप्रीत, आर यू गेटिंग इट? मतलब यस मैम। हम इनका 18%, 18,000 इनकी सबकी हमने जोश जोश में कर दिया काम, और उस सबका पैसा हम भर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जीएसटी अमाउंट दैट आई हैव टू पे इज दैट इज मोर देन 5 lakhs जीएसटी। क्योंकि हमने क्या किया, यही वाला सेंस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। आई वॉज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट। मैं गट फीलिंग से बिजनेस कर रही थी। जब हमें एनुअल का दिखा कि इतना बड़ा टर्नओवर जा चुका है एंड इतनी बड़ी जीएसटी अमाउंट खड़ी हो गई है, तब जाके मुझे हिट किया कि आई शुड नॉट डू बिजनेस बेस्ड ऑन कि मन कर रहा है आज तो जीएसटी वेव ऑफ कर दो। ठीक है लवप्रीत? तो अगर यस आपको मैम। लगता है कि आपका कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है एंड जिसका 2-3% भी ज्यादा जाता है अमाउंट, तो बिल्कुल आप अपने प्राइस में इंक्लूड करो। एंड अगर आपको लगता है कोई अफोर्डेबल रेंज है जिसका 2-3% से आपको इतना टेंशन नहीं लेना उसकी वापस प्राइस चेंज करके, तो फिर कीप दैट इंक्लूडेड। ओके मैम। मैम एक ये भी था कि जो बंदा होना चाहिए वेबसाइट को चलाएगा वो भी प्रॉपर कमिटेड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि वो काम चलाऊ काम तो खुद भी कर सकते हैं। यस, यस। तो अगर हम हर्षित सर आपके साथ जाए तो आप ऐसी कमिटमेंट कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि जैसे मेरा तो एनआरआई क्लाइंट है, तो मैंने तो देखा है कि मुझे तो वो तड़क भड़क भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो वही लेना है जो बहुत अच्छे से दिख रहा है। करेक्ट। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्योंकि होता क्या है, मैं हम लोग बहुत बार अमाउंट लगा चुके होते हैं। अभी भी मैं किसी से वो बनवा रही हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह करवा रही हूँ, एंड ही इज वेरी गुड, आता है लेके जाता है तब कर देता है, दैट इज ओके। पर जब वो मुझे, अगर मैं इसीलिए पीछे हट रही हूँ वेबसाइट बनाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज जो मेंटेन करनी होती है ना, उसके पूरे आप लोग मतलब जो भी करेंगे वो पूरा उसको समझेंगे और उसको कर पाएंगे, वो जब तक नहीं होगा ना तब तक हमारा काम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। एक्सीलेंट पॉइंट एंड क्वेश्चंस। इसीलिए हाईली एडवाइजेबल कि 1 महीना किसी से बनवाओ, 2 महीना उनसे मेंटेन करवाओ, फिर अपने अंडर कोई भी एक इंटर्न या उसको रखो जो आपकी वेबसाइट में जो बेसिक चेंजेस है उसका नॉलेज ले एंड वो चीज कर सके। दैट इज, आई थिंक मेरा गोल ये होना ये चाहिए। मेरा तो क्योंकि इसीलिए है, मतलब मैं बहुत clear हूँ इसमें कि जब तक मेरे को पूरा क्लियर नहीं जाएगा मैं ये चीज करने के लिए मतलब रेडी, तब तक मैं नहीं हाथ डालूंगी। और क्योंकि हर्षित सर, अगर आप मुझे ये पूरी चीजें मेंटेन जी जी। करवा पाएंगे, मैं आपको दूंगी पीसेस, तो ही अपने इस पे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कविता मैम से कि कविता मैम, आप मेरी क्लाइंट रहे हो, एंड आपका क्या देखो फीडबैक है? देखो हर्षित, मैं हर्षित को ऑफ आवर्स में भी बहुत डिस्टर्ब करते हुए आई हूँ। हाँ, तो क्योंकि हर्षित अब एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा है, इसलिए हम प्रोफेशनल टर्म्स में मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोई और संभाल रहा है। बट स्टिल देन आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे कनेक्टेड विथ हर्षित। इसलिए मैंने हर्षित को बोला, हर्षित एटलीस्ट वो टेक्निकल वाली चीजें तुम ही संभालो मेरा, क्योंकि आई ट्रस्ट यू कि तुम मेरा वो टेक्निकल यू नो कि हमारे क्लाइंट्स को क्या लेवल पे कहाँ तक जाके समझाना है। ठीक है, तो हर्षित इज एक्सट्रीमली जेन्युइन। मैं इसके साथ आई थिंक मोर देन 3 years आई एम एसोसिएटेड विथ हर्षित। ठीक है, बहुत अच्छे से जानती हूँ, डेडिकेशन से काम करता है। बट अगर आप लोग भी वो डेडिकेशन से उसको सब चीज प्रोवाइड करोगे, ओके? नहीं, प्रोवाइड कर देंगे मैम, पर वो होता क्या, कम्युनिकेशन और वो जो बीच में मतलब ऐसा हुआ था ना कि हम परेशान, मतलब मैं तो देखो बिल्कुल जीरो, आप जानती हो इस चीज में मैं बिल्कुल जीरो, बाकी सब करवा लो मुझसे। तो जैसे आप मुझे खींच खींच के लेके जा रही हो ना इस पोजीशन पे, अगर मैं आऊंगी तो ही मैं हर्षित सर के साथ जुड़ू। मैं बहुत बहुत रुक के, मतलब मैं काम कर रही हूँ पर मेरा काम अभी बहुत रुक के है। जिस भी दिन सर बोलेंगे हाँ अंजलि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे से हर चीज ले लूंगा, तो मैं कर लूंगी। पर तो इस टाइप मैं की हूँ मैं। फिर भी ये बोलूंगी, देखो आई नो हर्षित वेरी वेल, आई नो यू ऑल वेरी वेल, फिर भी मैं बोलूंगी नॉट टू बी बायस्ड ऑन हर्षित साइड कि आप लोग के साइड, प्लीज आप लोग
वेबसाइट्स करवाओ, वेबसाइट नहीं करवाने के वजह से अपने पैन इंडिया के क्लाइंट्स को मत रोको, ठीक है? मैम आप उसके लोग लिए लॉन्ग, पहले ना होल्ड तैयारी ऑन, करनी पड़ेगी। होल्ड ऑन, यस, इसीलिए मैं बोली, अगर आप लोग की वो जो चेकलिस्ट है अगर वो तैयार नहीं है तो डोंट जंप। करेक्ट। जैसे आई विल नॉट एडवाइज कामिनी टू स्टार्ट विद द वेबसाइट। कामिनी को पहले अपने मार्केट को प्रोडक्ट फिट बनाना है, तो कामिनी के लिए वेबसाइट बनाना अभी जल्दी होगा। वेबसाइट दीपाली, लवप्रीत, यू कैन से गीतिका, जिनिया, ओके, जिन जिनको मैं उस लेवल, मंजू के पास बहुत स्टॉक है, मंजू, सुमन, इन लोग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, शीतल के लिए नहीं, ठीक है? शीतल के लिए नहीं एडवाइस करूंगी अभी मैं, कामिनी के लिए नहीं, निहारिका के लिए नहीं। पहले आप लोग को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट फिट बना के प्रोडक्ट रेंज बनानी है, ठीक है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ साक्षी के, मैंने साक्षी का एक बार भी वर्चुअल टूर ऑडिट नहीं लिया है, तो जिन जिन के मैं ऑलरेडी देख चुकी हूं, तो उनको मैं बोल सकती हूँ कि यस यू ऑल, बट आप लोग फिर भी एक चेकलिस्ट बनाओ, एक चेकलिस्ट बनाओ, ओके? मैम अगर हम एक बार वेबसाइट बनवा के उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे आप बोल रहे खुद भी हैंडल करेंगे तो हर्षित सर तब भी प्राइस यही रहेगा, वो अपने बनाने का लेना है उतना? आप लोग ऐसा करें, आप लोग हर्षित से 1-on-1 कॉल पे आ जाएंगे क्या आजकल में? यस यस दैट यस। बेटर कि हर्षित आप लोग के साथ पर्सनल में बात कर पाएगा। एंड एरी आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, आई एम नोवेयर इन बिटवीन। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हर्षित से मैं कोई कमीशन ले रही हूँ, नो कमीशन, नो गेम, आई एम नोवेयर इन बिटवीन, नॉट इन इवन अ सिंगल रुपी, राइट, ठीक है? आई एम बिल्कुल। नोवेयर इन बिटवीन। आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन सेपरेट रहेंगे। हर्षित का नंबर चैट बॉक्स पे है, जिसको जिसको कनेक्ट करना है वो पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करे। ये नहीं बोलना ना कि मैम मैं, आपने हर्षित को बोला, मैं आप हर्षित से, मैं जानती थी। आप लोग का ये टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सेपरेट रहेगा, ओके? मैं आप लोग को इतना गारंटी कर सकती हूँ कि हर्षित कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, इतना बोल सकती हूँ मैं। और इतना बोल सकती हूँ कि जो मार्केट में रेट से उससे काफी कम चार्ज करेगा हर्षित, इस चीज की मैं गारंटी दे सकती हूँ, कोई चीटिंग नहीं होगी। एंड हर्षित सब मार्केट प्राइस से कम प्राइस चार्ज करेगा, एंड जेन्युइन बंदा है, ठीक है? बाकी हैंडल कैसे करना है वो आप लोगों के ऊपर है, ओके? ऑल्सो ऑल्सो हम एज अ टीम जो काम कर रहे हैं, हम मैक्सिमम 2 लोगों को अभी सिर्फ लेने वाले हैं, वही ओपन है। दूसरी चीज, और आपको भी हम क्वालिफाई करेंगे। आर यू रेडी टू कम विद अस? है ना? तो उस चीज के लिए भी आप प्लीज रेडी रहना, है ना, कि आप जब बातचीत कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो डेटा भेज यस, दिया है हमने, आप बात कर सकते ओके। हैं। Jinya, a quick question and then we wrap up. I need to have a call with Harshit. मैं भी कहीं फंसी भी हूँ तो Harshit is going to help me with that. Yes. Yes. Ashil ji, I have a question for website like on Shopify. राइट, एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि सपोज आई हैव अपलोडेड 2-3 पिक्चर्स इन माय फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द website. Now what is happening is I'm not getting an option to upload more pictures. Can you help me with the option, please? ठीक है, ठीक है। वो आप उसके स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो पर्सनल चैट में, ताकि आई कैन चेक आउट फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट एंड देन रिप्लाई बैक। ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑसम। So great everyone. Yes. So हम जो अपडेटेड प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, हम एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करके शेयर कर देंगे ग्रुप्स में। सो फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रिक्ट. वी आर मूविंग अहेड विद जुलाई, लॉट ऑफ चेंजेस इन द एंटायर स्ट्रक्चर, एंड अब ये कमिंग 6 मंथ्स को एकदम किलर 6 मंथ्स बनाना है। डन? लवप्रीत, दीपाली, गीतिका एंड एवरीवन, यस मैम बहुत जरूरत है इसकी। yes, done. With this, thank you, Harshit, so much. थैंक यू And मैम, Thank you, थैंक ma'am. यू। Thank you, Ashil ji. Thank थैंक यू you. सर। Thank you.